हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो बात करते हैं सानू भाई और सालू अप्पी के व्लॉग्स के बारे में जो पिछले 4-5 दिनों में आए हैं। तो ये वाला बात रेडिट पे काफ़ी उछाली जा रही थी कि एक ही बुके आया है और वो दोनों जगह दिया गया है, जनाब को भी और अब्दुल भाई को भी। ख़ैर मैंने देख लिया था 2 अलग-अलग बुके थे और बाद में कई लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो बाय मिस्टेक बोल दिया गया था। आज मैंने नेहा का पॉडकास्ट भी देखा तो उसने भी एक्सेप्ट किया था कि कई बार जल्दबाज़ी में व्लॉग्स देखते हैं तो पता नहीं चलता। बट एनीवेज़ बुके 2 ही थे, वो मैंने देख लिया था, स्क्रीनशॉट भी ले लिया था बट उस टाइम मेरा मूड ही नहीं था कि मैं पॉडकास्ट बनाऊँ जस्ट फॉर दिस रीज़न। तो पॉट वो तो चलो छोड़ो, ये बुके-वुके लाई है, 2 लाई है, 1 लाई है, लेकिन जिस तरीके से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रही है, भई ये नी पे नील डाउन होके प्रपोज़ किया जाता है, जनरली बंदा करता है बंदियों को। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा होता है, एक तरफ़ा प्यार चल रहा है। जनाब तो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलता है इंसान, ये कहीं भी बड़ी हिम्मत करके घूम फिर के आता है, उसके बाद फिर से डिप्रेशन में और लो ज़ोन में चला जाता है। आज इस बंदे ने बोला मैं ना 3-4 दिन से बड़ा लो फ़ील कर रहा था, ना किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना कुछ करने का मन कर रहा था। भाई तुम वैसे ही कुछ नहीं करते हो, वैसे ही तुम किसी से बात नहीं करते हो। एक व्लॉगिंग का काम है तुम्हारा, जिसमें सिर्फ़ तुम्हें कैमरा उठा के 4-5 लोगों की शक्लें दिखा के ये बोलना है कि तुम क्या कर रहे हो और मैं ये कर रहा हूँ और फिर बच्चे को दिखाना है, वो भी तुमसे नहीं हो रहा। सोचो इतना आसान काम, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं या कुकिंग वगैरह करते हैं, मतलब मेहनत का कुछ काम करते हैं। ये जो फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं ना उनको कोई मेहनत का काम नहीं करना होता, बल्कि कुछ फैमिली ब्लॉगर्स मेहनत भी करते हैं, कंटेंट भी निकालते हैं कुछ अच्छा खासा और उसके हिसाब से वो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। बट ये ऐसी इब्राहिम फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो बिना किसी मेहनत के इतने 5-6 सालों से सिर्फ़ रिलिजन के नाम पे, अपनी कम्युनिटी के नाम पे मतलब फ्रॉड करके पैसा कमाई जा रही है, अंधा पैसा कमाई जा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाई जा रही है। बाकी लोगों के जैसे आप ये देख लो कि अरमान मलिक के भी व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, सितारा यासिन का भी मैंने देखा एक आध वीडियो भी, उसके बहुत कम हो गए हैं, संभावना के वो 300-400 तक आते हैं, आजकल थोड़ा-सा नया घर ले लिया, सास-ससुर आ गए तो थोड़े से ज़्यादा आने लगे हैं, लेकिन इनके कंसिस्टेंट हैं, 1 मिलियन ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं, अभी भी सालू ओप्पी के तो पहुँच रहे हैं, मतलब 2-3 दिन के धक्का लग के। यहाँ पे मैडम और जनाब से वो काम भी नहीं होता। भैया तुम्हें इससे ईज़ी मनी कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन उसमें भी तुम लो फ़ील करने लग जाते हो, सोचो। इस बंदे का ये हाल है। बीवी इसको सर पे इतना चढ़ा के रखती है कि भैया मेरे जनाब, मेरे गुरु और ये और वो सारे टाइम इसको पैम्परिंग चाहिए इस बंदे को और ऐसे सालू ओप्पी को सारे टाइम पैम्परिंग चाहिए अपने स्पाउस से। ये बंदी ना किसी और का ख़्याल रखती है, ना अपना ख़्याल रखती है, सिर्फ़ इसके दिमाग में है कि जनाब खुश रहने चाहिए। पता नहीं जनाब खुश रह के ऐसा मिल भी क्या जाने वाला है इसको। मतलब और हाँ, जो भी आजकल वीडियो आ रहा है कि इनकी किसी एक्स नेबर ने दीपिका कक्कर की एक पुरानी नेबर ने एक वीडियो बनाया है कि उसने बताया कि कैसे इसकी एक बेटी भी है और कैसे वो बच्ची के नामकरण सेरेमनी में गई थी। वो सब ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं है उस वीडियो में और रही बात ये उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, जहाँ तक मैं मानती हूँ इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि इसकी एक बेटी होगी। रीज़न उसका सिर्फ़ ये है क्योंकि अब दीपिका ने खुद आकर ये बोला था कि जब ये न्यूज़ आई थी तो मैं बहुत इम्पैक्ट हो गई थी, मैं बहुत इमोशनली हर्ट हो गई थी, मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था एंड दैट टाइम आई वाज़ प्रेग्नेंट। तो जब अगर कोई झूठी खबर आती है ना, तो तुम इम्पैक्ट नहीं होते। तुम सिर्फ़ उसी से इम्पैक्ट होते हो, कोई तुम्हारा ऐसा गहरा कड़वा सच निकाल के ले आए, जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ़ उसी से इम्पैक्ट होते हो। अब दीपिका कक्कर उस टाइम प्रेग्नेंट थी और ये गायब हो गए थे। 3 हफ़्ते तक इन दोनों ने व्लॉग्स नहीं बनाए थे, जब ये न्यूज़ बाहर आई थी फर्स्ट टाइम और उस टाइम ये बहुत रेगुलरली व्लॉग्स बनाते थे, बड़े उछलते-कूदते थे। जब 3 हफ्ते गायब हो गए, सीधा प्रेग्नेंसी अनाउंस करते हुए ये लोग आए थे और क्यों इम्पैक्ट हुए तुम? अगर ये बात ऐसे रूमर तो पता नहीं कितने लोगों के आते हैं, कोई तो अजीब-अजीब रूमर होते हैं, कोई कहता है ऐश्वर्या राय मेरी माँ है, सही में मैंने ऐसे रूमर भी देखे हैं, कोई कहता है ऐश्वर्या राय मेरी सगी बहन है, कोई कुछ-कुछ बोलता है, सलमान खान की तो पता नहीं कितनी बीवियाँ आ चुकी हैं आज तक, कुछ लोग कहते हैं उसकी शादी यहाँ हो गई थी और वहाँ हो गई थी, वो तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो तुम क्यों इम्पैक्ट हो गए बात से? वो इसलिए हुए क्योंकि इस बात में सच्चाई है। जब जनाब बैठ गए थे अपनी बीवी को साथ लेके कि आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड खेलेंगे और जो बात इतने दिनों से उठ रही है कि क्या दीपिका की पहली शादी से बेटी है तो उसका भी जवाब देंगे और दीपिका ने क्या बोला? उसने बोला कि आप प्रूफ लाइए, अगर आपको लगता है तो आप प्रूफ लाइए। अरे ये आंसर होता है? ये तो तुम सामने वाले को क्वेश्चन कर रहे हो, तुम आंसर दो यस या नो, बस एक वर्ड में आंसर दो।
उसके बाद ऑडियंस पे छोड़ दो वो क्या सोचती है, और वो अगर प्रूफ लाए और प्रूफ के साथ तुम्हें प्रूव करे कि ये तुम्हारी बेटी है, तब उसके बारे में बाद में बात करना। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही वर्ड का आंसर देना था। उसने बोला ना, यस बोला ना नो बोला, सीधा बोलती है कि प्रूफ लेके आओ। तो बेसिकली वो उसने बात को गोलमोल कर दिया। तो ऑब्वियसली इसकी बेटी है, और इसे लगा होगा कि बहुत छोटी-सी बात है, लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चों की कस्टडी कभी माँ के पास होती है, कभी बाप के पास होती है, इसमें व्हाट इज़ द बिग डील? इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ इसको इतना हॉन्ट करेगी और इसकी सारी इमेज खराब कर देगी। क्योंकि अगर अगर इसकी बेटी है, तो एक बार में बोल सकती थी, हाँ, मेरी पहली शादी से बेटी है और उसकी कस्टडी उसके फादर के पास है। बात वहीं खत्म हो जाती। बात क्वेश्चन्स रेज़ होते कि भाई तुम अपने साथ क्यों नहीं रखते उसको, ये और वो, और शोएब के ऊपर सवाल आते हैं, लेकिन नहीं, शोएब की इमेज क्लीन रहे। मेरी ससुराल सबसे अच्छी है, ये ससुराल सिमर का है, ये ससुराल दीपिका का है, मेरी ननद नंबर 1 ननद है, मेरी सास बहुत अच्छी है। इसको ये ड्रामा करना था, क्योंकि इसको एक हैप्पी फैमिली की इमेज दिखाए रखनी है, ताकि यूट्यूब पे धंधा चलता रहे। और सबसे बड़ी बात है, इसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, वो इसको प्यार, इज़्ज़त नहीं मिल रही है अब, जो इसको पहले मिलती थी जब नई-नई शादी हुई थी या शादी नहीं हुई थी, क्योंकि तब ये अर्निंग मेंबर थी पूरी फैमिली की। पूरे फैमिली का फाइनेंशियल बोझ अपने कंधों पे लेके चलती थी, तो ऑब्वियसली इज़्ज़त तो मिलेगी। भले प्यार मिले ना मिले, इज़्ज़त तो मिलेगी, इसे चाहे नकली मिले या असली मिले, सामने से तो इज़्ज़त मिल रही थी। तो बस उसी इज़्ज़त को इसने सोचा बरकरार रखते हैं पूरे यूट्यूब के करियर तक, बस यही इमेज बना के रखते हैं कि मेरी हैप्पी फैमिली दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है, मैं बहुत सुकून में हूँ। लेकिन धीरे-धीरे अब इसका भूत उतर रहा है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। मैं मेन-मेन मुद्दों पे बात करूँगी, क्योंकि अगर मैं सारे एक-एक चीज़ पे बात की ना तो 4 घंटे का बन जाएगा पॉडकास्ट। तो नेक्स्ट चीज़ थी जो मुझे अजीब लगी, वो था ये अब्दुल भाई के बर्थडे पे गए हैं, और ये जो लेडी हैं वो अब्दुल भाई की वाइफ़ लग रही है मेरे ख़्याल से, और ये माताजी के घर में काम करती हैं। जहाँ तक भी समझ में आया कि चलो वो ड्राइवर हैं और उनकी वाइफ़ माताजी के घर काम करती है, एक ही फैमिली को इन्होंने 2 काम दे दिए, चलो ठीक है, जानी-पहचानी फैमिली होगी। मुझे क्या अजीब लगा, जब ये लोग घर गए ना, तो इनका घर वैसा ही घर था जैसा अम्मी जी का घर है। सोचो, मालिक का घर भी वही 2 बीएचके, और नौकर ही वही ना, ड्राइवर, नौकर, उनका घर भी 2 बीएचके एग्ज़ैक्ट सेम। तो मतलब क्या ही डिफ़रेंस है मालिक और नौकर में। शोएब इब्राहिम तो अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार का समझता है 5 बीएचके में बैठ के, अपनी जो कि इसकी बीवी के नाम पे है। उस 5 बीएचके में बैठ के इसको लगता है बहुत बड़ा रईस और बहुत बड़ा खानदानी पता नहीं क्या ही आदमी बन गया, और लेकिन अपनी माँ को 2 बीएचके में रखता है, और वो 2 बीएचके भी इसने अभी 1-2 साल पहले ही खरीदा है। उससे पहले माँ रेंटेड हाउस में रहती थी, जबकि ये कार पे कार पता नहीं कब से खरीद रहे हैं। जब दीपिका ये बिग बॉस जीत के आई थी, तभी भी इन्होंने कोई व्हीकल लिया था, कार ही ली थी आई थिंक। सबा की शादी हुई, सबा की शादी में इन्होंने इतना पैसा छापा है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके, इनके मिलियन व्यूज़, मतलब 4-4 5-5 मिलियन व्यूज़ गए थे एक-एक वीडियो पे। उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए छापे हैं, और उसके बाद सबा की शादी होते ही इन्होंने फिर से एक कार खरीदी थी। लेकिन माताजी का जो घर है, वो सिर्फ़ 1 करोड़ का घर है, मतलब मैं ये नहीं कह रही 1 करोड़ कम होता है, लेकिन जब तुम 1 करोड़ की कार खरीदने की कैपेसिटी रखते हो, तो सबसे पहले तुम घर खरीदोगे अपनी अम्मी के लिए, स्पेशली तब जबकि तुम्हारे नाम का एक भी घर नहीं है मुंबई में। शोएब इब्राहिम अपनी जो 5 बीएचके में रहता है, वो दीपिका कक्कर के नाम है। तब तक शोएब इब्राहिम के नाम पे कोई घर भी नहीं था। ये बंदा कार पे कार, बाइक्स खरीद रहा है, पता नहीं परफ्यूम, चश्मे, ये सब खरीद रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, माँ किराए के घर में रहती थी। तो जब इतना सब खरीद लिया, इतने साल बीत गए, तब याद आया कि अच्छा, अम्मी जी के लिए घर भी खरीद देता हूँ। लेकिन सोचो कि जो इनके मेड हैं, जो इनके ड्राइवर हैं, उनका घर भी ऐसा ही, और जो माताजी हैं, उनका घर भी ऐसा ही। तो माताजी कहाँ से मतलब इतना रौब झाड़ती है फिर उन पे। और ये घर ना मुझे ज़्यादा लाइवली लगा। मतलब जिस तरीके से इन्होंने पीछे विंडो वगैरह खोल रखी है, जो थोड़ा बहुत डेकोर कर रखा है, वो ज़्यादा अच्छा लगा माताजी के घर से। माताजी का घर बड़ा डल डिप्रेसिंग सा लगता है। ऐसे ही शोएब का घर भी बड़ा डल डिप्रेसिंग लगता है, और सबा का घर तो भैया कचरा लगता है। इस बार का जो वीडियो था ना आज का, ओह माय गॉड! इतना कचरा उसके घर में, इतना कचरा कि मैं बता नहीं सकती। और मैं यही देख के हैरान थी कि भई अब्दुल भाई जो ड्राइवर हैं, वो भी एग्ज़ैक्टली ऐसे ही घर में रहते हैं जहाँ पे मालिक जी रहते हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और माताजी हर पार्टी में पार्टिसिपेट करती है। भई माताजी ने हमारी फ्रेंड का हस्बैंड का बर्थडे है, हम तो ज़रूर जाएँगे, केक भी खाएँगे, समोसा, चाट, पकौड़े सारा खा के जाएँगे। नल्ला निहारी जो भी मिलेगा वो सब खा के आएँगे। माताजी यहाँ माल ठूँसने में लगी हुई है, माताजी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। शोएब ने अपने 2 सोफ़े जो रिटायर किए,
उसमें एक माताजी के घर पहुँचा दिया और एक इनके घर पहुँचा दिया, मतलब दोनों को सेम लेवल पे ट्रीट करता है। भाई ड्राइवर हो चाहे मेरी माँ, दोनों सेम लेवल पे ट्रीट करूँगा भाई, दोनों की ज़रूरत है मुझे, माँ से ज़्यादा ड्राइवर की ज़रूरत है। कि ड्राइवर हमें घुमाएगा फिराएगा, लेकिन माँ तो क्या है, माँ तो बस टाइम पास के लिए है, कंटेंट है बस माँ इनके लिए, और कुछ नहीं है। तो माँ से कोई लगाव है ना सानू भाई को, अलग-अलग रखता है बुढ़ापे में, क्योंकि भई घर में कलेश ना हो जाए, नहीं तो फिर मुझे भागना पड़ेगा। और माताजी का पेट तो भई भरता ही नहीं, माताजी वहाँ से खाना बाँध के भी ले आई। सोचो जो मेड है, मेड के घर में बर्थडे है तो तुम जाओगे, चलो ठीक है उसको खुश करने के लिए चले जाओगे, तुम गिफ्ट दे के आओगे, चलो थोड़ा केक-वेक खा लिया, बस बहुत है। माँ तो केक भी खा लिया, घर में जाके ठूस-ठास के पूरा पेट भर लिया, फिर 2 वक़्त का खाना बाँध के भी ले आए। मतलब इतने लीचड़ लोग हैं ये। चीज़ ही नहीं है, कैसे लोग हैं। और सानू भाई भी कुछ मना नहीं करता, सानू भाई लगता है अरे अम्मा को खाने के लिए मना नहीं कर सकते, अम्मा खाने के नाम पे तो लड़ पड़ती हैं किसी से भी। अब यहाँ दीपिका कक्कर बैठी थी निक्कू के साथ, निक्कू के दोनों कंधे पकड़-पकड़ के झुलाए जा रही है, हाथ पकड़-पकड़ के झुलाए जा रही है। भाई मुझे बताओ हाउस हेल्प जो कि बंदा है, फुल एडल्ट है पूरा, उसके साथ कौन इतनी मस्ती करता है? कौन ऐसे करता है? कोई भी नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम उसके साथ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो, और ऊपर से सेम चीज़ तुम्हारे पर आती है तो तुम डोंट टच मी ये करते हो। कल को निक्कू कूद के पड़े कि डोंट टच मी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और ये होना भी चाहिए। भई बंदी को अगर पसंद नहीं है कोई टच करे, तो बंदों को भी होना चाहिए ये राइट कि वो भी मना कर सके कि भई डोंट टच मी। तो ये था सानू भाई का व्लॉग। अब सालू अपी ने जो व्लॉग डाले हैं पिछले 2-3 दिन से, उसमें ये 3-3 बार, 4-4 बार टाइटल चेंज कर रही है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो, लास्ट के 2 वीडियोज़ पे इसने 3-4 बार टाइटल चेंज किया। कभी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कभी वो डेंजरस वो स्केरी वाला इमोजी लगाती है। तो ये सब कर के कभी थंबनेल चेंज करती है, सब कर के वो सोच रही है किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएँ। व्यूज़ इसके 8.5-9 लाख पे अटक गए हैं, व्हिच इज़ अगेन लॉट ऑफ व्यूज़, बट उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम हो गए। अब रिज़ा जो पढ़ने का नाटक करती है 24 घंटे, अपने सारे हैम्पर्स लगा के यहाँ बैठी हुई है, और 150 के का जो बैलून्स वगैरह का वो होता है, बैनर टाइप मान लो, वो लगा के बैठी हुई है। लेकिन उसको इतनी परमिशन भी नहीं है कि वो अपने आप अपने खुद के हैम्पर्स खोल ले, क्योंकि अब सालू ओप्पी का कंटेंट है वो। सालू ओप्पी जब इजाज़त देंगी, सालू ओप्पी जब रेडी होंगी, मूड में होंगी, तब वो हैम्पर खुलेगा, तब वो कंटेंट बनेगा, तब सालू ओप्पी के ब्लॉग में जाएगा और इससे सालू ओप्पी पैसा कमाएँगी। रिज़ा की बिल्कुल नियत नहीं है पढ़ने में, उसका पूरा ध्यान सिर्फ़ हैम्पर कैसे खोल लूँ, उनमें से जो सामान है वो कैसे यूज़ कर लूँ मैं। ऑब्वियसली उसको वही होगा, पढ़ाई में तो उसको इंटरेस्ट था ही नहीं। उसको मुझे समझ में भी नहीं आता, जो लड़की हफ़्ते में 2 हफ़्ते में 1 या 2 दिन कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, उसको क्या ही कोर्स समझ आएगा। वो कभी-कभार कुछ बुक्स खोल के बैठती होगी, तो उसे क्या समझ आ जाएगा कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दे। अभी तो शौक में है कि इसको इतने सारे हैम्पर्स, उसने साफ कहा कि फ्रेंड्स उन्होंने हमसे पूछे बिना, हमारी परमिशन के बिना भेज दिए। मतलब कोई इस रिज़ा को कुछ भेजता है तो साल ओपी से पहले परमिशन ले रहा है, साल ओपी से पहले पूछ रहा है। साल ओपी इतना कंट्रोल कर रही है कि वो उन्हें शायद भेजने भी नहीं देती होगी, बोलती है कि मुझे दे दो मेरे नाम पे। तो ये सारा कंट्रोल साल ओपी कर रही है। रिज़ा के जो इंस्टा अकाउंट है उसपे मतलब 7-8 वीडियोज़ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, 7-8 रील से ज़्यादा नहीं है। रिज़ा इतनी जगह घूम चुकी है, दिल्ली दिल्ली घूम चुकी है, मोहदा जाती है, और जो भी फेस्टिवल वगैरह इनके आ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रही है, कुछ तो डीआईवाई करती रहती है, कुछ कुकिंग करती रहती है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से उस पे पोस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये पोस्ट करेगी रेगुलरली तो इसके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और फिर ये खुद से पैसा कमाने लायक हो जाएगी। तो वो नहीं चाहती सालू ओप्पी, क्योंकि फिर इसके हाथ से फ्री के 2 मज़दूर निकल जाएँगे। वो 2 मज़दूर जो ना कोई पैसा लेते हैं और फ्री में इसको कंटेंट देते हैं, इसका बच्चा सँभालते हैं, इसका घर सँभालते हैं, इसको सँभालते हैं, इसके साथ शॉपिंग जाते हैं जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, दिन में, रात में, और इसके सारे घर के काम करने के बाद बिना छुट्टी लिए 30 के 30 दिन पूरे महीने के काम करते हैं। तो साल ओपी ऐसे फ्री के नौकरों को अपने हाथ से नहीं जाने देगी। वो उनको कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने नहीं देंगी। इसके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो ये कभी घर टूट रहा है तो उसको 4 बार दिखाएगी, इसके पास कुछ नहीं होगा तो उस घर में ले जाएगी, एक टूर दे देगी, हम ये दीवार तोड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम ये रूम बनाएँगे, फ्रेंड्स आप बताना। मतलब फ्रेंड्स आप बताना करके छोड़ देती है, और फ्रेंड्स को लगता है कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साल ओपी के घर का नक्शा तैयार करना। वो अपना कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ बालकनी निकाल लो, यहाँ पर्दे लगवा लो, यहाँ छोटी दीवार कर लो, ये बड़ा रूम कर दो। सालू ओपी जी, सालू ओपी ऐसा करना, 2 रूम एक्स्ट्रा बनवाना, एक रिज़ा के लिए बनवाना और एक बेटी खाला के लिए बनवाना। पता नहीं कैसे-कैसे कमेंट्स के सजेशन दे रहे हैं लोग। उन्हें ये नहीं पता भाई सालू ओपी ने इंटीरियर डिजाइनर रख रखा है। सारा फ्लोर प्लान, सारा नक्शा तैयार हो चुका है,
और उस पे काम हो रहा है, उसे आपकी राय के हिसाब से उस नक्शे को चेंज नहीं करना है, वो सिर्फ टाइम पास कर रही है आप लोगों के साथ। बस इसका एक ही काम होता है, घूमने जाना। जिस हाल में होती है उसी हाल में चल पड़ती है, चप्पल वही पहन के जो अभी लेके आई है। आधा पाँव इसका बाहर होता है पाँव चप्पल से और आधा चप्पल में घुसा हुआ, क्योंकि चप्पल आगे से नैरो है। और मुझे समहाउ पता नहीं बड़ा इरिटेटिंग लगता है ऐसे लोगों को देख के, कि जो चप्पल अपने साइज से, पैर के साइज से छोटी लेते हैं और फंसा के रखते हैं। मतलब पाँव घुस नहीं रहा तुम्हारा, और लेकिन क्योंकि पाँव मोटा है, सूजा हुआ है और चप्पल नैरो है, तो वो आधा पाँव लटका रहता है बाहर। तो वो अगर कोई क्लिप आएगी तो मैं दिखा दूंगी आपको। इसका सिर्फ ये काम है, तैयार तैयार नहीं, बिना तैयार हुए जिस हाल में उस हाल में कार में बैठ के चल पड़ो, कहीं भी चले जाओ। चाहे फ्रेंड्स हम ये फर्नीचर देखने आ गए क्योंकि हमारा नया घर बन रहा है, और फिर फ्रेंड्स हम घर आ गए, हम खा रहे हैं हेल्दी फूड, जो हमें कटा कटाया सैलड मिलता है हमें, और पूरी प्लेट सजा के हमें दी जाती है, क्योंकि हमने घर में 2 नौकर पाल रखे हैं। अब ये देखो माता जी आ गई अपनी मेड के साथ। माता जी भी अव्वल दर्जे की बेशरम इंसान है, मतलब अव्वल दर्जे की। मैंने ऐसी माँ नहीं देखी। अगर बेटी वहीं आसपास ही रह रही हो या सेम बिल्डिंग में भी रह रही हो ना, कोई माँ रोज जाके उनके घर नहीं बैठती, रोज जाके कोई नहीं बैठेगी। माँ सोचेगी चलो भाई इनकी प्राइवेसी, इनको रहने दो, अपने तरीके से रहने दो। लेकिन प्राइवेसी तो भाई है ही नहीं यार। रिजा, रेहान, कृष्णा, बेटी खाला 24 घंटे रहते हैं। माता जी हर रोज आ जाएंगी, माता जी हर रोज यहाँ खाना पीना खा के जाएंगे। और अभी तो देखना रमजान में, उफ, रमजान में तो माता जी सहरी भी यही करा करेंगी, इफ्तारी भी यही करा करेंगी। माता जी तो वही यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं। माता जी देखो हमने इतनी मुश्किल में एक्टिंग सीखी है, हम पूरी एक्टिंग निकाल देंगे, इससे पहले तुम्हारा यूट्यूब बंद हो जाए। हमें बहुत सारा एक्टिंग करने का मन करता है, तो कहाँ निकाले, या तो हमारा भी यूट्यूब चैनल बना दो, हम भी कमा लेंगे 2-4 करोड़, हम भी बनाएंगे 5 BHK अपना। तो दीपिका ने बना लिया है, तुम भी बनाने में लगी हुई हो दीपिका के पीछे पीछे। हम क्यों रहे छोटे से 2 BHK में, हमारी नौकरानी रहती है 2 BHK में, हम भी बनाएंगे 5 BHK। और इसको कुछ नहीं मिलता तो ये गंदे गंदे चीजें दिखाने लग जाती है, कि देखो सनी ने ना ये बॉटल छोड़ दी थी, उसको धोया नहीं 5 दिन से, और उसके अंदर फ्रेंड वैसी बदबू आ रही है जैसे हमारे अंदर बदबू आती है। पीछे बेटी खाला चिकन साफ करने में लगे, बेटी खाला सोचे काम सारा मुझ पे लाद देती है ये, और उसके बाद कहेगी हम कुक करेंगे। इसने चिकन बनाया, लेकिन जो साफ सफाई जो भी काम होता है जो उसका, सारा बेटी खाला ने किया। इसका ये सिर्फ ड्रामा, इसको सूंघो बॉटल को, फिर ये तुम सूंघो, हम तुम्हारा रिएक्शन लेंगे, तुम्हारा इसका रिएक्शन लेंगे। कृष्णा पागलों की तरह हंसता रहता है। कृष्णा भी बहुत ही पागल इंसान है। आज के ब्लॉग में देख के तो कृष्णा में मुझे गुस्सा ही आ रहा था। भैया तुम उसके घर के हेल्पर हो क्या? सारे फोल्डिंग पलंग पलंग उठा रहा है और पता नहीं साफ सफाई कर रहा है, आधे टाइम में बच्चा खिला रहा होता है, इसका ब्लॉग का पार्ट बन रहा होता है। और कृष्णा को ब्लॉग्स बनाना अलाउड नहीं है। कैन यू इमेजिन? कृष्णा के मुंह में भी जबान नहीं है। बोल दे कि अगर मैं तुम्हें अपने ब्लॉग में नहीं ले सकता तो मुझे भी आप अपने ब्लॉग में मत लो। मेरा काम सिर्फ एडिटिंग का है तो मैं एडिटिंग ही करूंगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा। क्योंकि कृष्णा के कैरियर पे रोक लगाया जा रहा है, कृष्णा की फाइनेंशियल कंडीशंस पे वो रोक लगाया जा रहा है। कृष्णा को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली है इससे, तो उसको मतलब कैश नहीं करा सकता, वो उसको यूज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कृष्णा अपने ब्लॉग बनाएगा तो ऑब्वियसली कृष्णा के ब्लॉग्स लोग देखेंगे, कृष्णा को लोग जान गए हैं। लेकिन सोचो ये उसको भी कंट्रोल करती है, तो कृष्णा को भी पूरा अपने स्ट्रिक्टली वही बोलना चाहिए कि मेरा काम एडिटिंग का है, मैं सिर्फ एडिटिंग करूंगा। लेकिन कृष्णा ये पूरा बिक चुका है, ये भी पागल आदमी है सही में। अब ये एक कैसियो लिया है कीबोर्ड टाइप का, उसको उसके ऊपर इन्होंने इतना खींचा कि बेटी खाला तुम बताओ इसे क्या कहते हैं और तुम बताओ, और उसको अनबॉक्स करेंगे और उसको देखेंगे, सब अपने अपने गाने बजाएगा। और रिजा मैं तो कब से चाहती थी, मैं तो गाना बजाना चाहती थी, मैं तो कार चलाना चाहती थी, मेरे को तो कुछ सिखाया नहीं, मैं तो जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तो सिर्फ बच्चा खिलाने के लिए रह गई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के सबने अपना ड्रामा दिखाया है, ये पूरा कॉपी करती है। भाभी जी लेके आई है गिटार छोटा सा खेलने के लिए रूहान के लिए, तो ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट ले आई है कि हम भी खेलेंगे, सारे खेलेंगे, हम तो मल्टीपल ब्लॉग्स बनाएंगे। और किसी ने लिखा कि म्यूजिक तो हराम है। भाई हराम तो यूट्यूब पे अपनी लाइफ बेचना भी है, हराम तो बहुत कुछ है जो ये लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जैसे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी का हक मारना तो सबसे बड़ा हराम का काम है, क्योंकि इसमें तो कोई रिलीजन वाली बात भी नहीं है। हर रिलीजन में यही सिखाया जाता है कि तुम किसी का हक मत मारो। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा काम यहीं पे हुआ पड़ा है, इसने रिजा और रेहान का हक मार रखा है। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का। और अब तो बेटी खाला का भी 1-1.5 साल से कंट्रीब्यूशन है पूरे टाइम, बच्चा भी खिलाती हैं, घर के काम भी करते हैं, कंटेंट भी बनती हैं। अगर ऐसा हो ना कि बच्चा खिलाए और घर के काम करे तो चलो ठीक है भाई, वो उन्हें 15,000 की सैलरी दे रही है कि चलो सस्ते में दे रही है, बट जो भी है उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बट वो कंटेंट बन रही है तो फिर कंटेंट के जो कमाई का हिस्सा है वो उनका हक बनता है। तो किसी का हक मारना तो सबसे बड़ा हराम का काम है। रिजा यहाँ बेडरूम में घुसी रहती है, यहाँ डबल बेड पे बैठी रहती है, सब इनके डबल बेड पे बैठे रहते हैं, कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। ये फालतू का कुछ भी दिखा दिखा के, अजीब अजीब हरकतें दिखा के लोगों की बस पैसा पे पैसा बनाई जा रही है।
इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या दिख रहा है, बस उन्हें सालो ओप्पी की शक्ल दिख रही है। आधे लोग कह रहे हैं रिज़ा को मत दिखाओ, रिज़ा बदतमीज़ है, आधे लोग कहते हैं सनी की शक्ल हमें नहीं देखनी। कभी कुछ लोग कहते हैं कि सालो ओप्पी आप इतनी बचकानी हरकतें क्यों करते हो? लेकिन अल्टीमेटली व्लॉग्स चल रहे हैं। बस इसका ये काम बन रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता गाली दें या प्यार करें, बस मेरे पास पैसा आना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट व्लॉग आता है वैलेंटाइन्स डे पे। और आप लोग बने रहना, अगर ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा हो जाता है तो रिमेनिंग हाफ चाहे भले ही आप बाद में सुन लेना, लेकिन छोड़ना मत क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर करूँगी। अब ये वैलेंटाइन्स डेट पे जाती है किसके साथ? रिज़ा के साथ। पहली बात तो रिज़ा को इतना टाइम मिल रहा है कि वो सालो ओप्पी जी के साथ वैलेंटाइन्स डेट पे जाए, जबकि वैलेंटाइन्स का मतलब इनको पता भी है, रिज़ा को पता भी है या सालो ओप्पी को पता भी है? या सालो ओप्पी के लिए तो हर रोज़ घूमने-फिरने वाला दिन होता है, तो आज स्पेशल है भी क्या? सालो ओप्पी का वैलेंटाइन गया कहाँ? सालो ओप्पी का वैलेंटाइन बनता है गुटखा किंग। भैया गुटखा महाराज कहाँ चले गए? जैसे मैंने कहा था ना, फ्रेंड 14 के दिन हम बुक हैं, फ्रेंड हम नहीं जा पाएँगे, सालों के साथ किसी और का वादा किया है, फ्रेंड गुटखे की कसम दी है, फ्रेंड तो हम नहीं जा पाएँगे, सालो ओप्पी कितना भी रोए-धोए तमाशा करे हम नहीं जा पाएँगे। ये बताओ, ये आजकल कहीं भी घूमने जाती है तो हैदर को छोड़ के जाती है। ये शॉपिंग तक हैदर को छोड़ के जाती है, कहती है हैदर सो रहा है, हम सोचे जल्दी से अपने काम निपटा आए और ताकि हैदर भी डिस्टर्ब ना हो। और वैलेंटाइन्स डेट पे रिज़ा के साथ गई है, वो भी हैदर को लेके। मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे तो समझ ही नहीं आया है। और सनी कहाँ था, ये इसका तो इसने जवाब दिया ही नहीं। रिज़ा के साथ वैलेंटाइन्स डे मनाने क्यों गई है? भाई रिज़ा लगती कौन है इसकी? बहन है ना, बहन मानती है, नौकर मानती है, कज़न मानती है, क्या मानती है? तो इसको वैलेंटाइन्स का मीनिंग तो बता दो, इसका क्या मीनिंग होता है वैलेंटाइन्स का? बच्चा लेके पहुँच गई है, उसका अलग से चीकू साथ में लेके। भई इतने ही तुम्हें बच्चे की कंसर्न है, तो तुम सारे टाइम बच्चे को सँभालो, खिलाओ नहीं। जी वीडियो के सामने रेस्टोरेंट में चीकू लेके जाना है, वहाँ सबके सामने वीडियो ऑन करके बच्चे को खिलाना है। दोनों के दोनों पूरा भर के ग्लास कॉफ़ी पी रही थी या कोई शेक पी रही थी, मतलब इतना सारा मीठा होता है इसमें, अब इन्हें कोई टेंशन नहीं है। और वैसे सारे दिन हाँ फ्रेंड्स हम मीठा छोड़ेंगे रमज़ान में, फ्रेंड्स हम बोल तो रहे हैं छोड़ तो नहीं पाएँगे, लेकिन फ्रेंड्स हम बोल देते हैं कुछ भी ताकि आप हमें कुछ ना कुछ टारगेट करते रहो, कुछ ना कुछ हमें टॉन्ट मारते रहो, तो फ्रेंड्स ये सब करना पड़ता है ना। अब देखो रिज़ा और ये सबा और बच्चा तीनों जने गए हैं वैलेंटाइन्स डे मनाने, वाओ! रिज़ा के कपड़े चेंज नहीं हुए हैं पूरे दिन इस लड़की ने यही कपड़े पहन के रखे हैं, रात में इसी में सोई है, शाम को अगले दिन भी इसी में घूमती रही है। सबा आजकल हर रोज़ कपड़े बदलती है क्योंकि इसको पता है ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस बहुत ताने मारती है इसको, तो ये इतना तो करने लगी है आजकल कि कपड़े बदल लेती है, नहाती तो है नहीं। और ऊपर से जो भी कपड़े पहनती है ना, मोस्टली कपड़े ये सिर्फ़ एक बार पहनती है, उसके बाद वैसे भी ये खुद ही बोलती है हम एक बार पहनते हैं, फिर हम ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। अब आप देखो कि अगर 30 डेज़ में ये 30 कपड़े बदल के 30 क कपड़े डिस्कार्ड करती है, माताजी भी मोस्टली एक कपड़ा आजकल एक ही बार पहनती हैं। नहीं तो ज़्यादा-ज़्यादा 2-3 बार पहनती होंगी, इससे ज़्यादा नहीं पहनती हैं। अब आप ये देख लो कि अगर ये दोनों एक-एक बार ही पहनते हैं, तो रफली 40 टू 50 पेयर ऑफ सूट्स ये हर महीने डिस्कार्ड कर रहे हैं। और ये डिस्कार्ड करके किसी को नहीं देते, आज तक ये गिव अवे नहीं कर पाए हैं ठीक से, किसी चीज़ का भी। जब हैदर होने वाला था, तब से इन्होंने ड्रामा शुरू किया था कि हम गिव अवे करेंगे, क्योंकि वो जैसे होता है ना दान करते हैं इस टाइप का, तो उस दान के चक्कर में इन्होंने गिव अवे का नाटक किया था। उसमें कई ब्लॉग खींचे थे, पहले गिव अवे हम 200 का करें या 100 का करें, फिर फ्रेंड्स आपने कहा 100 का, पहले हम सूट लेने जाएँगे, फिर वो काउंटिंग वाला वीडियो बना दिया, काउंट करो सब लोग बैठ के। फिर पता नहीं क्या-क्या कर करके 2, 4, 5 महीने में इसने गिव अवे किया, वो भी पता नहीं कितना किया, कितना माताजी ने खुद ही बनवा के पहन लिए। तो अब ये 50 सूट अगर इनके निकलते हैं और ये गिव अवे किसी को नहीं करते, तो देते तो किसको है? बेटी खाला को या नाज़ा खाला को? अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आजकल। नाज़ा खाला भाई की कंटेंट है, उस पे बात करेंगे लास्ट में। तो बेटी खाला के पास जाते हैं 50 सूट महीने के। इसीलिए जब बेटी खाला मौदा जाती है ना, तो भर के थैले लेके जाती है, भर के सूटकेस, भर के ब्लू बैग्स। और मुझे लगता है ये मेरी स्पेकुलेशन है, मेरी रीडिंग है कि बेटी खाला वहाँ किसको देंगी? मतलब बेटी खाला को वहाँ किससे इतना प्यार है कि वो वहाँ पे फ्री में सूट देंगी? मुझे लगता है पक्का बेचती होंगी वहाँ पे। सालों हम तो बेच देते हैं 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में तुम्हारे सूट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 100 रुपए में देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि बहुत बदबू आती है। सालों ओप्पी को बोला करो कि ज़रा परफ्यूम-वर्फ्यूम लगाए, इतने सारे परफ्यूम लेके रखते हैं। हम बोलते हैं कि सालों लगाती तो बहुत है, लेकिन बॉडी ऑर्डर ही बहुत गंदा है, 4 दिन में नहाती नहीं है, तो फिर क्या करें? तो सालों थोड़ा नहा लिया करो, सूट 200 की जगह 200 में बिक जाएँगे, हमारे थोड़ा-सा आमदनी हो जाएगी, वैसे भी तुम 15,000 देती हो, उसमें हमारा गुज़ारा नहीं होता। तो मुझे तो लगता है पक्का ये सूट-वूट बेचती होंगी, जो झुमके, कंगन जितने भी इसके तामझाम आते रहते हैं फ्री के, वो सब बेचती होंगी खुद बेटी खाला वहाँ मौदा ले जाके। अब इस सीन में देखो कि बच्चे का ना जो नीचे वाला जो वंजी पहनाते हैं ये लोग,
तो उसके बटन हमेशा खुले रखते हैं बेवकूफ़ों की तरह, इतना बेवकूफ़ बेहुदा लगते हैं ये लोग। और ऊपर से साइड में डायपर पड़ा हुआ है और डायपर मतलब डायपर के ऊपर वाइप्स भी पड़े हुए हैं। मैं दिखाना नहीं चाहती ज़ूम करके, लेकिन मैंने देख लिया था वाइप्स भी पड़े हुए हैं, तो बेसिकली हो सकता है बच्चे ने नंबर 2 किया हो और वो पोंछ-पाछ के उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। मतलब मुझे तो यहाँ पे बैठ के देखना मुश्किल हो रहा था, कितनी स्मेल आती है। इवन अगर बाथरूम का भी डायपर है ना, उसमें भी बहुत स्मेल आती है, लेकिन इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। आराम से वहाँ बैठे हैं, वो फ्रूट चाट की बात कर रही है, सालों पीढ़ी फ्रूट चाट लाई है, उसपे फ्रूट चाट पे कंटेंट बना रहे हैं, आप फ्रूट चाट खा लो अम्मी। क्या लेके आई हो हमारे लिए, खाने के लिए लेके आई हो या नहीं आई हो? अम्मी जैसे टूट पड़ती है, कुछ भी चीज़ आई हो खाने की। बच्चा एकदम झबला बना हुआ है, झबला मतलब पता नहीं क्या पहना के रखते हैं। और डायपर तो भाई फेंक दो तुम, डायपर तो तुम्हें दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन नहीं, उनको अब बेटी खाला को क्या पड़ी है, बेटी खाला क्यों अपने घुटने तोड़वाए? बेटी खाला वहीं इधर-उधर फेंक देते, कभी चेयर के नीचे हम पे फेंक देते, कभी सोफ़ा के नीचे फेंक देते हैं, कभी कुर्सी के नीचे फेंक देते हैं। तो बेटी खाला को कोई पड़ी नहीं है, बेटी खाला को गंदगी उससे नहीं, बेटी खाला अपना उल्लू सीधा कर रही है कि हमारे बच्चे फ्री में पढ़ लें, हम फ्री में पल जाएँ, बस 15,000 रुपए कमा रहे हैं, कोई कम है क्या? मौदा की औरत कोई कमा के दिखाए, 45 साल के हो गए हैं, 45 साल में नौकरी लगी है हमारी, पूरा यूपीएससी क्लियर करते हैं लोग तब जाके नौकरी लगती है, हमारी तो ऐसे ही चापलूसी करके लग गई है। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, सनी की माँ की जैसे खुश हैं हम भई। उधर 2 व्लॉग्स बाद 3 दिन पूरा वेट करने के बाद सालों अप्पी ने इसको परमिशन दी है रिज़ा को कि हाँ भाई अपने पीआर के पैकेजेस खोल ले। वो लड़की इतना खुश है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कल है, कल किसका एग्ज़ाम है, इसे शायद ये भी नहीं पता होगा, ये किताब खोल के बैठ जाती है पढ़ने का नाटक करते हुए। और यहाँ पे किसी ने अच्छा ये भी लिखा था कहीं पे कि भई रिज़ा ना अपना फर्स्ट एग्ज़ाम देने नहीं गई है और इन्होंने हेल्थ रीज़न्स का एक्सक्यूज़ दिया है। पता नहीं वो उस बात में सच्चाई है, नहीं है, वो तो चलो कितने दिन छुपा पाएँगे ये, रिज़ल्ट आने तक तो इन्हें कुछ न कुछ बहाना बता के बताना ही पड़ेगा ना कि क्या हुआ, एग्ज़ाम्स उसने दिए, नहीं दिए, फेल हुई, पास हुई, तब तक तो चीज़ें इन्हें क्लियर करनी ही पड़ेगी। ऊपर से ये भी लग रहा है कि रेहान भी सस्पेंडेड है, सारे टाइम इधर-उधर घूमता रहता है। और भाई आजकल जब से भाई ने वो ड्रामा किया था ना, देखो कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, कुछ का नहीं होता, जैसे सारा का बहुत इंटरेस्ट है, हम उसकी एजुकेशन फंड कर रहे हैं, रिज़ा रेहान की तो हम करना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि इनसे बेस्ट नौकर कौन हो सकता है, तो एक नौकर सबा ने ले लिया, एक नौकर हमने ले लिया, तो हमारी ज़िंदगी कट जाएगी आराम से। तो बाकी हम सारा का कंटेंट बना-बना के आपको दिखाएँगे कि हमने कितना महान काम किया है, उसकी एजुकेशन फंड की है। भई एजुकेशन तुमने फंड किया है, लेकिन एजुकेशन में वैसे और सपोर्ट नहीं किया है, वो तुम लोगों से दूर रह रही है, इसीलिए वो लड़की पढ़ पाई है। अगर वो तुम्हारे आस-पास रहती है, तुम्हारे घर में पड़ी होती ना, तो उसका भी वही हाल होता। उस साल ओपी इतनी चालू है, उसने मेहर का इतना ब्रेन वॉश कर रखा है, उसको इतनी चीज़ें दिला-दिला के उसको ऐसे दिखा रखा है कि भैया मुंबई में तेरी लाइफ बहुत ऐश से कटने वाली है। तेरे को नए-नए कपड़े मिलेंगे, तो जीन्स पहन तू, चाहे बैगी जीन्स पहन, चाहे क्रॉप टॉप पहन, चाहे तू बाहर घूमने चल, ना तेरे को पढ़ना, ना लिखना, ना कुछ काम करना, बस तू एन्जॉय कर। तो उसको भी लग रहा है कि मुंबई आके ऐश होएगी। उसको ये नहीं पता भई मुंबई आके दलदल में फँस जाएगी, ज़िंदगी भर की गुलाम बन जाएगी। उसके पास इतना भी मतलब वो नहीं होगा फ्री टाइम कि या अपनी फ्रीडम कि वो अपनी मर्ज़ी से बिल्डिंग में नीचे घूम भी ले या अपनी मर्ज़ी से वो इधर-उधर ज़रा-सा कहीं चली भी जाए या उसका कोई फ्रेंड बन जाए स्कूल में तो उसके बर्थडे में चली जाए। तो उसको ये नहीं पता कितने गंदे ट्रैप में फँसने वाली है। यहाँ रिज़ा को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भई तेरी ना हम बेकरी खुलाएँगे। ये देखो रिज़ा तुम्हारे लिए तो पूरा एप्रन वगैरह भी आ गया है, रिज़ा हैट भी आ गई है, रिज़ा तुम्हारे लिए तो बेकरी खुलाएँगे। भाई तुम अपना रेस्टोरेंट तो चला लो पहले, बेकरी तो बाद में खुलवाना। और खुलवानी तो अब खुलवा के दिखाओ ना, पढ़ाई-लिखाई का ढोंग तो छोड़ दो, वो तो कर नहीं दिए, खुलवा दो बेकरी। तब देखें, ये सिर्फ़ लॉलीपॉप दिए जा रही है और ये भी बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। यहाँ पे आके इसने कहा फ्रेंड्स सनी ने हमें गिफ्ट दिया था लेकिन हम उसका वीडियो शूट करना भूल गए। कितना बड़ा झूठ बोला है। भैया ये 5 बार रीटेक करा के वीडियो शूट करवा लें, लेकिन ये ऐसा कोई कंटेंट जाने ना दे जहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट बात हो रही हो कि सनी इसे गिफ्ट दे रहा हो और ये वीडियो वो मोमेंट को छोड़ दे। ये तो कुछ भी कर ले, बात हुई होगी कि लड़ाई हुई होगी पक्का देखो बेड पे रोज़ेस पड़े हुए हैं, टूटे-फूटे पड़े हुए हैं, कुछ तो चीज़ें पड़ी हुई हैं डब्बे-वब्बे, तो सनी ने कुछ किया होगा, कुछ लाया होगा इसके लिए और या लड़ी होगी है उससे, कुछ तो हुआ होगा और सनी उठ के चला गया होगा। तभी ना सनी दिखा पूरे सीन में और ना इसका गिफ्ट दिखा, ना सनी गिफ्ट देते हुए दिखा और ये वैलेंटाइन डे भी अपने आप ही मनाने आ गई थी रिज़ा के साथ। तो ये पक्का लड़ाई हुई है यहाँ पे, जिसको ये ऐसे दिखा रहे हैं कि फ्रेंड्स हम तो छूट गया हमसे वीडियो बनना, हम तो इतने बिज़ी थे सनी के प्यार में, मोहब्बत में, सच्ची मोहब्बत में हम तो खो गए थे बिल्कुल उसकी आँखों में, उसके गुटके में खो चुके थे कि हमें पता ही नहीं चला कि वीडियो भी बनाना है। हम यहाँ सनी भाई ये देखेंगे, देखो क्या है, ये क्या है, वो क्या है? अब ये रात का सीन था और ये नेक्स्ट डे हुई है। रिज़ा के कपड़े नहीं बदले, सालों ओपी जी ने अपने कपड़े फटाफट बदल लिए, उठी होगी दोपहर के 2 बज के, फ्रेंड्स आज हमें ज़रूरी काम से जाना है, हम आपको बताएँगे कहाँ जाना है।
चलो भाई अम्मी, चलो तैयार हो जाओ, बेटी खाला तुम्हारा तो काम पता है ना, तुम्हें बच्चा संभालना है और हमारा सामान संभालना है, बैग संभालना है। बच्चा बैग वैग लेके सब चल पड़े। माता जी ठुमकते हुए अपना पूरा तैयार वैयार होके नया सूट पहन के चल पड़ी। माता जी भाई माता जी हैं, खाने घूमने फिरने कहीं ले जाओ उनके घुटनों में दर्द नहीं होता, लेकिन इन्हें बोल दो ना वॉक करें या कुछ काम करें तो इनके घुटनों में दर्द हो जाता है। उधर वहां पे खुशामदीद दिखा रहे हैं, पूरा बंद पड़ा है, लाइटें भी पता नहीं ठीक से जल रही है नहीं। फ्रैंड ये देखो हमारा खुशामदीद की छत टूट गई है, फ्रैंड बंद होने की नौबत पे आ गया फ्रैंड। लेकिन हम सोच रहे हैं इस बार रमजान का महीना निकाल दे, हो सकता है इफ्तारी में थोड़ा सा पैसा बना ले फ्रैंड। हम कोशिश तो कर रहे हैं, सालों में रेस्टोरेंट पे जाने नहीं देते हैं फ्रैंड, 3 घंटे की मोहलत मिलती है घर से निकलने के लिए। मैं पूरा जिम में पूरा लगा देता हूँ, वहाँ पे मेरे यार दोस्त बन गए, उनसे तो टाइम पास करता हूँ फ्रैंड, मजा आता है बहुत। अब जो ये वाला ब्लॉग था ना, उसमें मैंने नोटिस किया कि बेटी खाला जब से गई थी ना सुबह से, उनका मुंह सूजा हुआ था, वो थोड़ी सी सड़ी पड़ी थी। पता चल रहा था, उन्हें भी समझ आ रहा है कि भैया सारे टाइम बच्चा उठा, बच्चा बड़ा होता जा रहा है, हट्टा कट्टा बच्चा है, बच्चे में वेट भी होगा, पूरा बच्चा एक्टिव हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने में थक जाते हैं। अब बेटी खाला के हाथ में थमा दिया बच्चा और माता जी को बेटी खाला को कार में छोड़ दिया, चल पड़े कृष्णा के साथ ये दोनों कि भैया हम क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे हैं क्योंकि सस्ता सामान उठाना है। सामान नहीं उठाना है, इन्हें सामान कुछ नहीं चाहिए, इनका घर भरा पड़ा है, ना इन्हें सामान की कदर है ना इन्हें सामान से कोई लेना देना है, क्योंकि इनके घर कोई आता ही नहीं तो किसको दिखाएंगे। जब तुम्हारे घर में कोई आ ही नहीं रहा तो तुम घर सजा किसके ले रहे हो। ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए हो रहा है, ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट है, कंटेंट मतलब कंटेंट के लिए ये शॉपिंग करने जाते हैं और फिर वो दिखाते हैं और फिर वो घर सजाते हैं, फिर वो टूर देते हैं, 3-4 ब्लॉग निकल आते हैं। तो ये सारा घूमना फिरना सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए है। अब ये देखो, ये दोनों अकेले घूम रहे हैं, बेटी खाला और माताजी बच्चा संभाल रहे हैं वहां कार में। ये नाटक करती रहती है, फीड 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 वाला पार्ट इसका खत्म हो चुका है, अब ये कोई फीड नहीं करा रही। आज के ब्लॉग में खुद ही दिखा दिया था, बॉटल लेके दूध पिला रही थी एनीवेज। बट अब इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हैदर की, हैदर 100% बेटी खाला संभाल रही है। और देखो वापस आई है ना, जब ये अंधेरा हो चुका है और देखो बेटी खाला कॉर्नर में बैठे हैं, जबकि बेटी खाला खिलाती है खाना, लेकिन अब बेटी खाला का मुंह सूजा हुआ है, कुछ तो हुआ है, बेटी खाला को पगार टाइम पे मिली नहीं होगी। बेटे खाला हमारी पगार दे दो नहीं तो हम चले जाएंगे मोहता। हाँ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुमको जब बच्चा खुद संभालोगे, अभी सारा काम हम पे लाद के बैठी रहती हो सारे दिन। अब देखो बेटी खाला का मुंह उधर से दिख रहा है, बेटी खाला ने स्माइल दी ना, बेटी खाला ने कोई बात की ना कुछ, और सालू जी बच्चा पकड़ के बैठी है। सालू जी को समझ आ गया बेटी खाला को खुश रखना पड़ेगा, वरना बेटी खाला के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे उतर के भाई ऐसे एरिया में जाती है जहाँ पे मुस्लिम ऑडियंस ज्यादा होती है, तो वो सारे लोग जानते होते होंगे, आ जाते हैं लोग। और देखो सारी लेडीज बुरके वाली हैं, ब्लैक कलर का बुरका नकाब हिजाब सब कुछ प्रॉपर करा हुआ इन्होंने, और ऐसी औरत को वो मतलब इतना बढ़ावा दे रही है या उसके साथ सेल्फी खिंचा रही है जो फ्रॉड है भाई। वो बुरका भी नहीं पहनती है, ना वो हिजाब करती है और नकाब करती है, सारे टाइम हाथ दिखाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें अपने ब्लॉग में दिखाते हैं, फिर भी ये सारी औरतें इसको मतलब इसके साथ सेल्फी खिंचा रही है, वो मुझे समझ ही नहीं आता। अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये वहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में, जहाँ पे भी जिस भी मार्केट में गई थी शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी, इसने कुछ नहीं दिखाया कि भाई हमें फ्री का सामान मिला है। लेकिन जिस दुकान पे गई थी उन्होंने अपनी रील डाली है, और उस रील पे बाई चांस वो मेरी फीड में आ गई। तो ये देखो, जिस बंदे ने रील डाली, मैं उसका मतलब पेज भी हाईलाइट कर देती हूँ। ये सालों पे इसी कपड़ों में बेटी खाला और माता जी सारे लोग गए थे, तो ये कोलैबोरेशन था। ये फ्री के सूट लेके आए हैं और ये फ्री के सूट ये आके दिखा रहे हैं कि अम्मी के लिए आप कुछ तो गिफ्ट देना बनता है ना, ये तुम्हारे लिए, बेटी खाला के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो फ्री का माल बटोर के लेके आई है, जो ये इतनी बड़ी महान बनती है कि मैं सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, क्योंकि रमजान आ रहे हैं, रमजान में तो सबको गिफ्ट देना ही चाहिए। तो ये अपने पैसों से कुछ नहीं लाई है, कोलैब आया था, कोलैब के चक्कर में गई थी, और कोलैब के चक्कर में कहीं भी जाने के लिए तैयार है, कितनी भी दूर। ना इसे बच्चे की चिंता होती है, ना सनी की चिंता होती है, ना बेटी खाला जो माँ सुबह से लेके इसके साथ घूम रहे हैं उनकी चिंता होती है कि वो थक गए होंगे या कुछ भी। माता जी तो जहां मर्जी स्टूल मिला बैठ गई, देखो इसमें माता जी बैठी हुई है। तो सालों पसंद कर ले जो मर्जी, हमें बैठने का सोफा दे दे बस, अभी कुछ खिलाएंगे नहीं क्या है दुकान वाले, अम्मी खिलाएंगे नहीं, ये तो सिर्फ फ्री में सूट ही देते हैं, अच्छा चल फ्री में माल बटोर ले जल्दी जल्दी। अब वहाँ पे ताज होटल के पीछे मोहम्मद अली रोड पे कहीं खाना खा रहे बैठे हैं, मतलब किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खिलाते क्योंकि वहाँ पैसे लगेंगे ना। तो वही आसपास ढाबे ढुबे के जो होते हैं स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, वहां से खाना, वहां से ऑब्वियसली सस्ता खाना मिलता है, तो कार के ऊपर रख के कार के अंदर बैठ के, और ये और माता जी को पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। दोनों माँ बेटी अच्छे से रख के खाना खा रही हैं, ये नहीं कि 3 जने ठस के बैठे हो या बच्चा भी संभाल रहे हो, नहीं जी। साल ओपी जब खाना खाएंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, साल ओपी माता जी को खाने से सबसे ज्यादा पहला प्यार है, पहला प्यार खाना, उसके बाद आराम, सेकंड नंबर आराम, उसके बाद आता है बाकी चीजें बाकी लोग। तो माता जी ये पूरा बोटियां वोटियां पूरी प्लेट भर के, मैं सोचू इतना सारा खाएंगे ये लोग,
और खा पी के इतने नालायक हैं, आके बोलती है कि हमारे पास सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि हमने कृष्णा और बेटी खाला को ऑटो से भेज दिया है। और उनका बेटा भी नालायकों की तरह यहाँ पड़ा हुआ है, सुन रहा है। बेटी की हालत देख लो, वो रिज़ा कॉर्नर में बच्चा सँभाल रही है डायपर में, सबसे पहले आके डायपर चेंज किया होगा उसने और फिर वो बच्चा सँभाल रही है। और रेहान अपनी माँ के बारे में सुन रहा है कि हमने तुम्हारी माँ को ऑटो में भेज दिया। अब वही तुम अपनी माँ को क्यों नहीं भेजती ऑटो में? तुम खुद आ जाती ऑटो में कि चलो माँ बेटी हम दोनों ऑटो में चले जाते हैं, बाकी बेटी खाला को और कृष्णा को जाने देते हैं सामान के साथ कार में। नहीं जी, जो बेकार के लोग हैं ना, जो नौकर-वोकर हैं, उनको तुम ऑटो में भेज दो और तुम महारानी की तरह कार में आओ। और यहाँ देखो रेहान भी बेवकूफ़ है, गधा है, अपनी माँ को गुलामी करते हुए देख रहा है, अपनी बहन को गुलामी करते हुए देख रहा है, खुद की लाइफ बर्बाद कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। और सनी तो ऐसे बेहोशी की अवस्था में पड़ गया कि भैया फ्रेंड, अब मैंने बहुत काम कर दिया फ्रेंड, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इसको 4 घंटे से क्रॉफर्ड मार के मैंने घुमा रहा, खिला दिया पिला दिया फ्रेंड। मैं वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छे से प्यार से मना के आया हूँ, उसी की याद में सो जाना चाहता हूँ फ्रेंड। मैं किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता, मेरे वैलेंटाइन की मेरी आंखों के सामने शक्ल आ रही है, बस वो बहुत खूबसूरत लग रही है फ्रेंड। मैं अपनी आंखें खोल के बालों की शक्ल देख के डरना नहीं चाहता फ्रेंड, मुझे सोने दो थोड़ी देर। और इसीलिए जब बेटी खाला और कृष्णा आए तो बेटी खाला का मुंह सूजा हुआ था आगे। अब माता जी और सालोपी को तो पीनी थी भाई चाय। अब माता जी का बेटी आएगी चाय बनवा लेना। और सालोपी को समझ आ गया बेटी खाला का मुंह सूजा हुआ है, अब उनसे काम बोल दिया तो भैया ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए हम पे। हमें उनकी उतनी जरूरत है जिन्हें उनको हमारी जरूरत है। तब सालोपी जी चाय बनाने घुस गई। हम चाय बनाते हैं, हम बेटी खाला तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। और चाय बनाने को भी इसने कोड़ा कंटेंट बना के 2 मुट्ठी अदरक डाल के ऐसा कि सबके पेट में जलन हो जाए कि दोबारा कोई चाय बनाने को बोले ही ना। वो वाली एक मीम आती है ना, वीडियो आता है कि काम ऐसा करो कि दोबारा कोई बोले ही ना तुम्हें। तो वो वाला काम करूंगी मैं, ताकि बेटी खाला बोले ऐसे चाय पिला रही है, पूरी आत्मा तक जलन हो रही है, पूरा गला से लेके पूरा अंदर तक इंटेस्टाइन छिल चुके हैं, इतनी गरम गरम चाय पिलाई है अदरक वाली। तो बेटी खाला को इसने खूब अदरक वदरक डाल के पता नहीं क्या काढ़ा पिला दिया। बेटी खाला ने बिस्किट मिल गया, थोड़ा सा जान में जान आई, थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा मूड ठीक होएगा। तो ऐसे सालोपी और उधर वो सोचो, वो सब छोड़ दो, जो यहाँ से सीन शुरू हुआ था ना, और जब तक इसका ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिजा पे था। रिजा यहाँ पंचायत में बैठी हुई है, जिसको पढ़ना होता है ना उसको शांति चाहिए होती है। यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है, कृष्णा सामने बैठ के शूट कर रहा है, सनी सामने बैठा है, माता जी और क्या बोलते हैं ये बेटी खाला और सालोपी जी सब यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, पूरा ब्लॉग का कंटेंट बना रहे हैं, ब्लॉग बन रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन रिजा की पढ़ाई पूरी चल रही है भाई, रिजा पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो रही है। रिजा तो भैया बहुत ही पढ़ाकू कन्या है। अब यहाँ पे ये सारा का सारा सामान खोले जा रही है और रिजा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामान पे है। उसका बिल्कुल भी नजरे ना पढ़ाई में नहीं है। जबरदस्ती का मतलब वो लैपटॉप खोल के बैठी हुई है। फिर रिजा को बहुत लोग लिख रहे हैं कि अम्मी जी के घर में आके क्यों नहीं पढ़ती। अम्मी जी का घर तो खाली है ना, वहां तो 2 रूम भी है, एक रूम स्टडी टेबल भी तो आई थी इसके लिए, जिसका पूरा पूरा एक ब्लॉग बनाया गया था सालोपी ने कि रिजा के लिए स्टडी टेबल आई। वो स्टडी टेबल का हुआ क्या, उसमें तो कपड़े पड़े हुए थे, गंदे टब पड़े हुए हैं, और यहाँ पे कॉर्नर में बैठ के ऐसे पढ़ाई का नाटक करिए इतनी सारी पंचायत में। और इसका आंखें सिर्फ और सिर्फ सामान पे, जो जो सामान खुल रहा है उसकी नजर वहीं पे है। आप रिजा की शक्ल देख सकते हो, जब जब रिजा है तो उसकी नजर सिर्फ वहीं पे है, सामान पे। और ये सिर्फ नौटंकी, सामान पहले खरीद लाए, फिर एक एक चीज दिखाएंगे, ये इसके लिए लाए, ये उसके लिए लाए। और रिजा पूरे टाइम, अरे ये बर्तन है, ये तो हमारे लिए है, हम नहीं देंगे आवा को, आवा हमें नहीं देती। और बेटी खाला के लिए, ये तो हम नहीं ले जाने देंगे मौदा। ये कहती है आवा को बर्तन नहीं देंगे क्योंकि आवा हमें नहीं देती, और कह रही है हम रखेंगे। भाई इस ये भूल गई है कि ये घर उसका घर नहीं है, ना ही आवा का घर उसका घर है। ये आवा के घर ऑलमोस्ट 10 साल रही होगी, 10 नहीं तो 8 साल तो रही होगी। ये सिर्फ 1 साल से सबा के घर में मूव हुए हैं, वो भी टेम्पररी लेबर है, ये टेम्पररी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो टेम्पररी लेबर। जब तक हैदर बड़ा नहीं हो जाता, खैर हैदर तो ये 5 साल का हो जाएगा तभी भी रिजा और बेटी खाला ही संभालेगी, सालोपी के बस का तो है ही नहीं, क्योंकि भाई हैदर स्कूल भी जाएगा तो उसका खाना कौन बना के देगा, वो तो रिजा ही देगी ना। लेकिन आवा के घर ये इतने साल रही है, 8 साल, आवा को सामान नहीं दे रही है कि ये हम नहीं देंगे आवा को। मतलब इसको लगता है ये सालोपी का घर इसका घर है। मतलब ये बिल्कुल भूल गई है कि ये इनके टुकड़ों पे पल रही है। मतलब मैं लिटरली इतनी हार्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ क्योंकि इनको अगर मेरे ब्लॉग, मुझे लगता है शायद सुनते हैं, नहीं सुनते पता नहीं, आई होप सुने, सालोपी तो सुनती है, लेकिन मैं चाहती हूँ सालोपी सुने ना सुने, रिजा सुने, रिजा की माँ सुने। भाई रिजा की माँ को तो यूट्यूब में ढूंढना नहीं आता होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा ऐसे पॉडकास्टर्स हैं, वरना हो सकता है उनके अंदर का ही थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाए,
बच्चे तो एकदम नालायक हैं इनके, लेकिन हो सकता है बेटी खाला के दिमाग में आ जाए कि हाँ, लोग तो ठीक कह रहे हैं, हमको भी लग तो रहा था थोड़े दिन से हम नौकर जैसा फीलिंग दे रहे हैं तुम लोग, लेकिन अभी लोग भी कह रहे हैं तुमको ज़्यादा लगने लगा है, ऐसी वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि जैसे हम नौकर हो गए हैं तुम्हारे घर के। तो मैं चाहती हूँ सीरियसली कोई बेटी खाला को सुना दे। तो बेटी खाला और ये दोनों के दोनों नौकरानियाँ यहाँ पे बैठ के मतलब यहाँ बच्चा सँभाल रही हैं और रिज़ा तो ऐसे कर रही है जैसे कि पूरा घर, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बर्तन सब कुछ उसी के है। भाई तेरे हिस्से से पढ़ाई आ रही है तो पढ़ाई तो कर ले, बर्तन तो बाद में भी आ जाएँगे। सालू अप्पी के घर में 4 कटोरी 4 ग्लास एक मैचिंग नहीं होते, लेकिन ये कुछ भी डब्बे, ढक्कन और पता नहीं क्या-क्या उठा लाई है। इसमें हम नल वाला लोटा बोल रहे हैं उसको, वाटर डिस्पेंसर सा होता है ना जो, उसको। वो ले आई है, इसमें जमजम का पानी रखेंगे, इसमें शरबत रखेंगे, रूह अफ़ज़ा रखेंगे इसमें, इसमें अम्बर रखेंगे, पिएँगे भर-भर के गिलास। 4 गिलास मैं पीऊँगी, देखो सालू तुम बहुत पीती हो रूह अफ़ज़ा। इनको रमज़ान से ज़्यादा रूह अफ़ज़ा से ज़्यादा प्यार है। रूह अफ़ज़ा का ज़्यादा इंतज़ार है। ये किसी ने रेडिट पे शायद कमेंट लिखा था रमज़ान एंड रूह अफ़ज़ा का मिक्स करके। अच्छा ये जो सूट लेके आई ना, वहीं से सूट लेके आई है। वहीं से फ्री के सूट लेके आई है और यहाँ पे ये बेटी खाला के लिए, ये अम्मी तुम्हारे लिए, यहाँ इतना दानवीर बन रही है फ्री के सूट बाँट के। यहाँ पे सबा का ये ब्लॉग खत्म होता है। अभी मैंने बीच में शोएब और भाभी जी का वो एक पुराना ब्लॉग देख लिया, पता नहीं भाभी जी का था, आई थिंक भाभी जी का ही था। इसमें वो 2-3 साल पुरानी होगी, जो ईद पे भाभी जी पूरा मेहंदी मेहंदी लिखवा रही थी, शोएब का नाम लिखवा रही थी कि मैं अपने शौहर का नाम जरूर लिखवाऊंगी। अब फिर से वही सब ड्रामा होगा, लेकिन आजकल शोएब का नाम नहीं लिखवाती है। आजकल थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया है, पहले बहुत ज्यादा उछलती थी। वो सब भी छोड़ो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक ब्लॉग में इन्होंने ये दिखाया था दीपिका ने कि हम अपनी मासी से मिलने जा रहे हैं, जो कि मुंबई में ही रहते हैं। और मासी से मिलते हुए दिखाया, मासी के बच्चों से मिलते हुए दिखाया, उनकी बेटी से भी, बेटे की बेटी से जो भी है उनके ग्रैंड किड से मिलते हुए दिखाया। और बहुत सारी बातें कि बचपन में तो मैं यहाँ आती थी, स्कूल के बाद मैं यहाँ जाती थी और ये है मेरी मासी और इतना अच्छा घर है। और घर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा-सा घर था इनका। लेकिन वो मासी कहाँ गायब हो गई? और मासी की शक्ल देखो, मेरे को इसकी दीपिका की मॉम से मिलती है, तो रियल मासी है, कोई कज़न मासी नहीं है। तो वो कहाँ गायब हो गई अचानक से? क्यों नहीं दिखते ये लोग दीपिका कक्कर के साथ आजकल? और देखो पुरानी पिक्चर्स देखोगे ना दीपिका की, तो इसमें स्मार्ट लग रही है। प्रिटी भी लग रही है, बाल-वाल का हेयर स्टाइल भी अच्छा था, मेकअप भी अच्छा कर रखा है, बात-वात करने में भी कॉन्फिडेंट लगती थी। और अब तो ये ऐसी लुटी-पिटी औरत लगती है ना कि जैसे मतलब ज़िंदगी में सुकून खत्म हो गया है, सुख-चैन खत्म हो गया है लाइफ़ का और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लगती है ये। ये देखो दीपिका की मम्मी और दीपिका की मासी, ये दोनों साथ में हैं सेम फ्रेम में। दीपिका की मम्मी और दीपिका दोनों गए थे अपनी मासी से मिलने, मतलब दीपिका की मासी से मिलने। और साफ कह सकते हो सगी बहनें हैं, साफ शक्ल मिल रही है और उसने बोला भी था। तो ये लोग क्यों नहीं आते अब इनकी ईद पे, इनके फेस्टिवल्स पे, रूहान के बर्थडे पे, इनकी एनिवर्सरी पे? ये तो बड़े-बड़े ओकेजन्स है ना, चलो छोड़ो एनिवर्सरी भी छोड़ दो, ईद तो इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो मिलने क्यों नहीं आती मासी? या फिर रूहान का बर्थडे बहुत बड़ी चीज़ है, पहला बच्चा है इनका ग्रैंड किड, तो फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, थर्ड भी अभी आ जाएगा, क्यों नहीं आते ये लोग कभी? और दीपिका ही एक बार इनके घर गई थी। तो मतलब कुछ तो है ना कि ये लोग डिस्टेंस बना रहे हैं, और डिस्टेंस इसीलिए बना रहे हैं ना, उन्हें पता चल गया भैया ये झूठी औरत है, मक्कार औरत है, फ्रॉड है, या उन्हें ये दिख रहा है कि ये लेडी ज़बरदस्ती इस खानदान में पिस रही है, या ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा इनके लिए कर रही है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने डिस्टेंस बनाया होगा। हो सकता है वो समझाने की भी कोशिश करते हों और इस दीपिका को, नहीं मेरी ननद नंबर 1 है और मेरी अम्मी तो मेरी मम्मी से भी बहुत अच्छी है और मेरे शौहर, उनका तो कहना ही क्या, वो तो मेरे गुरूर हैं, मेरे सुरूर हैं, मेरे राजकुमार हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं। तो शायद ये सब होता होगा, इसीलिए इन्होंने डिस्टेंस बना लिया। अब सालो पी के आज का ब्लॉग। तो सालो पी का आज का ब्लॉग था, सनी भाई चढ़ के पूरे पर्दे-वर्दे उतारा। सालो पी कहते हैं, फ्रेंड हमारा ना रमज़ान आ रहा है, तुम सोच रहे हैं पर्दे चेंज कर दें? हमने 1 साल से धोए भी नहीं है। भाई इन्होंने 1 साल से पर्दे ही नहीं धोए। मतलब ये नहाते नहीं, कपड़े नहीं धोते, ये तो पता है, पर्दे भी नहीं धोते। भाई 6 महीने में तो धो लिया करो, ज़्यादा नहीं तो। उधर वहाँ सालों पे बॉटल से फीड करा रही है, वहाँ पे साफ दिख गया है। उसने छुपाने की भी कोशिश नहीं की, शायद वो सटल हिंट दे रही है कि भई अब मैं घूमने-फिरने जाऊँ बच्चा छोड़ के, तो मुझे ताने मत मारना कि भई तुम तो फीड कराती होंगी, अचानक से जब हैदर उठेगा, रोएगा और फिर तुम कैसे भागोगी? तुम तो क्रॉफर्ड मार्केट में होगी, तुम्हारा तो पाँव भी मुड़ सकता है, कैसे भागोगी? तो वो ये मत बोलना, क्योंकि अब तो हमारा बच्चा बॉटल फीड लेता है। और सनी, फ्रेंड बहुत सारे काम है फ्रेंड, कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं और सारे काम आज ही याद आ गए। सालों को लग रहा है हमारे वीडियो चल नहीं रहे, तो बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। 8-10 होम टूर देंगे, हर कमरे के होम टूर देंगे, बहुत सारी शॉपिंग करने जाना है फ्रेंड, हमारी रेल लगी पड़ी है।
भाई इनको कोई भी चीज़ पहले से नहीं करनी होती। एक ही दिन में इतना इन्होंने बिखेरा फैला लिया और एक ही दिन में इन्हें सारा काम करना था। शॉपिंग भी करनी थी, नया डेकोर भी करना था, घर भी फैलाना था, सारी बालकनी भी एक ही दिन में सफाई करनी थी। इनके घर का कचरा देख के ना मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा कितनी गंदगी में रहते हैं सही में। और सबा का बैठना देखो, पूरा कुबड़ा निकाल के ऐसे बैठी हुई है। ये है ओरिजिनल तरीके से ऐसे बैठती है और मतलब ये इनका ओरिजिनल हाल है। इतनी दूर से स्लिमिंग फिल्टर काम नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। हम कोशिश तो कर रहे थे कटरीना कैफ लगे, लेकिन वो सनी के मुंह पे लग गया। सनी एकदम शाहरुख खान लगने लगा हमें। तो हमारा सनी सच्ची मोहब्बत। और देखो हम तो कटरीना कैफ लगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो स्लिमिंग फिल्टर पीछे वाले इंसान पे लगा नहीं फ्रेंड। अब हमारी असली में हालत मत देखो फ्रेंड। देखो बच्चे को देखो, अपने आप बॉटल से पकड़ के दूध पी रहा है। हमने उसको इंडिपेंडेंट बना दिया है। और ये तो बाय गॉड, इसने सनी दिखा रहा है कि सबा ने यहाँ दाल सुखाने के लिए डाली है और राइस सुखाने के लिए डाला है भिगा के। मुझे समझ नहीं आया किस लिए किया है, वो जो भी करा है। लेकिन गंदे दुपट्टे पे, भाई ये दुपट्टा इसने 2 दिन पहले ओढ़ा था। और ऑब्वियसली तुम सर पे ओढ़ते हो तो सर का मैल पसीना जो भी है हाथ भी पहुंचते होंगे। ये सारे गंदे दुपट्टे हैं इसके, और इसके ऊपर से दाल चावल धो के सुखा रखे हैं। कैसे तो खाएंगे और कैसे तो खिलाएंगे ये लोग। इनके घर का खाना पीना ना सच में जो खा रहे हैं उनको भी सलाम है। इन्होंने बालकनी जब खोली है तो बालकनी में इतना सामान पड़ा था, स्विंग मशीन तक पड़ी है। भाई स्विंग मशीन से ये लोग क्या करते हैं? या नाजा खाला आई थी इसकी नाइटी ठीक करने, एक बार तब खरीद ली होगी इन्होंने कि फ्रेंड्स हम हाफ स्लीव्स की नाइटी नहीं पहन सकते, तो हमने स्विंग मशीन खरीद ली। फिर हमने सोचा कि छोड़ो कौन यूज करेगा, हमने हाफ स्लीव्स की नाइटी पहननी शुरू कर दी। तो पता नहीं स्विंग मशीन पे इतनी धूल मिट्टी, वो बिरयानी वाला टब जिसमें बिरयानी भी बना लेते हैं लोग, पाँव भी धो लेते हैं, कपड़े भी रख लेते हैं, बालकनी में कचरा भी रख देते हैं, फिर से बिरयानी बना लेंगे उसमें जब जरूरत पड़ेगी। सूटकेस, बैग, तो कचरा रखा हुआ है। और मतलब वो स्विंग मशीन के ऊपर मिट्टी देख के साफ पता चल जाएगा कि बाकी जगह पे भी इतनी ही मिट्टी होगी। और ये सारा सामान इन्होंने बालकनी क्लीन कर दी। उसके बाद वो सामान गया कहाँ ये नहीं बताया। ये सामान ना अपनी माता जी के घर में डंप कर देते होंगे। सारा सामान जो भी ये निकालते हैं भाई बहन दोनों माता जी के घर में डंप कर देते हैं। और यहाँ बैठ गई है बच्चे को खाना खिलाने। देखो बच्चे पीछे से बेचारा विदाउट पैंट ही रहता है, हमेशा विदाउट पैंट रहता है। ये तो मुंबई में थोड़ा सा वेदर अच्छा है। अगर दिल्ली साइड होता जहाँ पे 3-4 महीने जहाँ अच्छी ठंड पड़ती है, 2 महीने 3 महीने तो पड़ ही जाती है, वहाँ पे बच्चा बेचारा बीमार ही हो जाता है। क्योंकि ये लोग नीचे पैंट पहनाते ही नहीं, ना नीचे के बटन बंद करते हैं। इनको आलस इतना भरा पड़ा है कि भैया बार बार डायपर, हाँ 4 घंटे बाद डायपर चेंज करना पड़ता है। सालों हमसे नहीं होगा बार बार बटन वटन लगाना, इतना काम नहीं करेंगे, पगार बढ़ा देना तब करेंगे। खाना खिलाओ, फिर डायपर बदलो, फिर बटन भी बार बार बंद करो, तो सालों 20,000 पगार लेंगे सालों पे। नहीं नहीं, आजकल यूट्यूब पे कमाई बहुत कम हो रही है, हम बार बार टाइटल भी चेंज करते हैं तभी भी व्यूज इतने नहीं आ रहे। यूट्यूब पहले जैसा नहीं रहा फ्रेंड्स, और आप लोग भी वैसे नहीं रहे। आप लोग वादा करो हमारा साथ नहीं छोड़ोगे फ्रेंड्स। एक तो हमें पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, बच्चा भी हो गया, उसके भी खर्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स देखो बहुत मुश्किल हो पड़ी है। और ये देखो बॉटल्स, जो खाली बॉटल्स है उसका ढेर, और फोल्डिंग पलंग, सिलेंडर रखे हुए हैं, बाय गॉड इतने इतना कचरा। और खाली बॉटल्स भी क्या करते होंगे माता जी आते हैं, नहीं नहीं हम बेच देंगे, हम बेचेंगे खाली बॉटल कबाड़ी वाले को। सालू तुम्हारा टब भी बेच दे क्या कबाड़ी को, जिसमें तुम बिरयानी भर के खिलाती हो लोगों को, फिर पैरों में पेडिक्योर कराती हो। नहीं नहीं, हमने 1-2 बार और पेडिक्योर कराएंगे और 2-4 बार और बिरयानी खाएंगे, उसके बाद बेचना। यहाँ नीचे आवाजें आ रही थी तो कहते हैं नीचे ना लड़ाई हो गई। तो फ्रेंड्स सनी देखने गया है और फ्रेंड्स हम भी देखने जा रहे हैं। भाई तुम्हारे घर से भी बहुत आवाजें आती है। जस्ट इमेजिन तुम्हारे घर में भी जब लड़ाई हो रही हो तो घर के बाहर 10-15 लोग खड़े हो मजे लेने के लिए और रिकॉर्ड भी करने के लिए कि भैया सालो जी के घर में लड़ाई हो रही है। सालो जी के घर में तो हर 3 दिन बाद लड़ाई होती है। मतलब कितने बेवकूफ हैं, किसी के घर नीचे लड़ाई हो रही है तो दोनों के दोनों जाके बेशर्मों की तरह देख के आए वहां खड़े होके सामने। मतलब एक होता है ना कि भाई बालकनी से ही देख लो सुन लो, नहीं जी इतना एक्साइटमेंट है लड़ाई देखने का कि नीचे जाके लड़ाई देख के आए, हद है। तो यहाँ पे कृष्णा पूरी हेल्प करा रहा है। भाई कृष्णा तेरा काम क्या है? यहाँ पे आधे टाइम बच्चा खिला रहा है, आधे टाइम सफाइयां करा रहा है। ये सारा सामान उठा उठा के कृष्णा ही लेके गया होगा। सालों पे ने कहा एक बार एक स्ट्रोक झाड़ू का तो हम भी मारेंगे फ्रेंड्स। देखो इन्हीं कपड़ों में झाड़ू लगा लेगी, इन्हीं कपड़ों में ये बाजार भी चली जाएगी 4 बार, इन्हीं कपड़ों में सो भी जाएगी, अगले दिन फिर से उठ जाएगी, इन्हीं कपड़ों में घूमती फिरेगी। फ्रेंड्स हमने 2 स्ट्रोक झाड़ू के मारे थक गए फ्रेंड्स। हम एकदम कटोरा भर के हम साबूदाने की खीर खाएंगे, बेटी खाला ने बनाई है, बेटी खाला हमें खिला दो, हमसे खाया नहीं जा रहा, हमारे हाथ थक गए हैं। फ्रेंड्स बहुत देर हो गई घूमे फिरे तो हम चलो घूमने चलते हैं। सनी और ये और कृष्णा चल पड़े घूमने, दोनों चाय ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नौटंकियां कर रहे हैं चाय के नाम पे। उधर कृष्णा बाहर निकल के फ्रूट्स खरीद रहा है।
मतलब सोचो कृष्णा इनका नौकर बना हुआ है बिल्कुल। वहां से सारा सामान उठा के कृष्णा लेके आ रहा है, सही है बेटा लगा रहा है तुम। और ये पता नहीं कहाँ से वो केन के फर्नीचर वगैरह उठा लाए हैं कि अरे फ्रेंड्स ये तो बंजारा मार्केट जैसे लग रहा है, ये तो हम ले आए, आज ही डेकोर करना है, आज ही सफाई करनी है, आज ही डेकोर करना है। मतलब इनके रमजान कब से पता है इन्हें, ऑब्वियसली डेट डिसाइडेड है तो तब पहले से तैयारी कर लो। नहीं नहीं नहीं, ईद आज है तो भैया आज ही सुबह इन्हें सामान लेने जाना होता है। तो ये सारा सामान लेके आएंगे, फिर डेकोर करेंगे, पूरा बैठ के इन्होंने पूरा सब सफाई कराई है, पूरा सब सेट किया है, फिर टूर भी देंगे, सबके रिएक्शन लेंगे। बीच में 4 बार ये भी दिखाना है कि रिजा पड़ रही है। अब इनके घर की हालत देखो, जूते चप्पल स्ट्रॉलर बैग और इतने कुशंस, मतलब कुछ भी उठा लाते हैं, घर में जगह है नहीं, पूरा क्लटर भरा हुआ पड़ा है, पूरा क्लटर। यहाँ पे खुद ही दिखा रहे हैं फ्रेंड्स देखो हमारी घर की हालत। भाई 2-2 स्ट्रॉलर और इतना सारा सामान, छोटा सा घर है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। बस इनके लिए हर चीज ना कंटेंट है, सामान लेके आना दिखाना और फिर वो उसको रिएक्शन लेना लोगों का, बस यही है इनका कंटेंट। अच्छा मैं एक और चीज कहना चाहती कि रमजान के टाइम पे ना इनका असली टेस्ट होगा, क्योंकि जो लोग असली में रमजान को फॉलो करते हैं, इस्लाम में मानते हैं, उनको पता है कि रमजान का मीनिंग क्या होता है। और अब साल ओपी का ये टेस्ट होगा कि साल ओपी तो इन सब चीजों को फॉलो करती ही नहीं है। इनके लिए रमजान मतलब सिर्फ खाना शॉपिंग करना घूमना और कंटेंट का महीना, चाहे ज्यादा से ज्यादा पैसा छाप सके। बहुत सारी चीजें इस्लाम में जैसे हराम होती है, स्पेशली रमजान के टाइम, जैसे म्यूजिक व्यूजिक, जैसे मैंने पहले देखा था लोगों ने कहा। और रमजान का मतलब होता है कि इबादत करना, पूजा वूजा करना, ढंग से सारी चीजें फॉलो करना, 5 टाइम की नमाज पढ़ना। मैंने सितारा यासिन का ब्लॉग देखा था, क्योंकि कई लोगों ने लिख रखा था ये सितारा यासिन को कॉपी कर रही है। तो सितारा यासिन का मैंने आजकल वाला ब्लॉग देखा, तो उसने खुद ही कहा था वो रमजान की शॉपिंग करने गई थी, एग्जैक्टली वही ग्रोसरी स्टोर गई है, आके दिखा रही है, तो ये भी यही करती है, वही दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। तो उसने खुद ही कहा कि रमजान का मतलब शॉपिंग करना नहीं होता, इसलिए मैं पहले ही ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर लाई हूँ जो सामान हमें चाहिए, ताकि हमें बार बार ना भागना पड़े। तो जो बेसिक चीजें हैं जैसे फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं, उसका तो समझ में आता है कि चलो तुम्हें 1 महीने की पहले से तुम नहीं कर सकते, लेकिन सूट की चप्पल पर्स बैग मेकअप और बाकी जो फालतू की चीजें हैं जो जिसके लिए रोज भागती है कि कुछ डेकोर का सामान, कुछ फर्नीचर चेंज कर दूं जी, मैं पर्दा चेंज कर दूं, अभी मैं कैंडल ले आऊं, कभी कुछ ले आऊं, कभी कुछ ले आऊं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और रमजान का मतलब सिर्फ इबादत करना है। और ये लोग क्या करते हैं, ये सहरी करके खा पी के पूरा टन हो गए सोते हैं, उसके बाद ये 2 बजे उठते हैं, 2 बजे के बाद ये 2-2.5 घंटे अपना रमजान का जो भी है फास्टिंग करते हैं, उसके बाद 4-5 बजे तो इफ्तारी की तैयारी में लग के इफ्तारी करने बैठ जाते हैं। 6-7 बजे होती होगी आई थिंक इफ्तारी। तो इनका फास्टिंग वाला टाइम तो उसे 2-3 घंटे का ही है, और 2-3 घंटे फास्टिंग कोई फास्टिंग थोड़ी ना होती है। ये पूरी रात देखना इंस्टा का काम करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, उल्टे सीधे प्रैंक करेंगे, रात भर जगेंगे, रात भर जगा के रखेंगे लोगों को, और घूमने जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, इधर उधर घूमते फिरेंगे, और फिर ये सहरी करके सो जाएंगे। और अब ये टेस्ट इसलिए है इसका, क्योंकि जो सही में लोग फॉलो करते हैं उनको इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको इसके ब्लॉग्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अगर तुम गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम भी उतने ही भागीदार हो। जैसे कहते हैं ना, गलत तुम्हारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और तुम उस कैपेसिटी में हो कि उसे रोक सको, और तुम नहीं रोक रहे हो तो तुम भी उतने ही बड़े कंट्रीब्यूटर हो उस गलत चीज के लिए। तो जो लोग देख रहे हैं सिर्फ वो सोच रहे हैं हम कुछ गलत थोड़ी ना करें, हम तो देख ही रहे हैं। भाई देख रहे हो तो तुम सपोर्ट कर रहे हो, उससे जो ज्यादा पैसा बना रही है, उससे उसको और हिम्मत मिल रही है कि हाँ ऐसा ही तो माल बिक रहा है तो हम ऐसे ही बेचेंगे, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पब्लिक हमें हम कुछ भी दिखाएंगे, हम तो पब्लिक पसंद कर रही है, हम तो और पैसा छाप ही रहे हैं, तो हम क्यों सही चीज दिखाएं, हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों रमजान को ठीक से फॉलो करें, हम क्यों 5 बार नमाज पढ़े, हम तो आराम से 2 बजे उठेंगे और वैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे। तो ये करती रहेगी। तो जो सच्चे फॉलोवर्स है ना इस्लाम के, और सच में जो रमजान कर रहे हैं, उनको पूरा 1 महीना ना सालों पी से भले कितना भी प्यार हो, उनको देखना बंद कर देना चाहिए रमजान के टाइम पे। ये इसका असली टेस्ट होगा। और फिर नहीं तो फिर करते रहो जो भी, फिर लिखने का भी कोई पॉइंट नहीं है कि जो लोग इतना इसको सोचते हैं कि हम कमेंट करके बता दें कि अरे सालोपी तुम तो गलत लिख रही हो, गलत कर रही हो, रमजान का मतलब ये नहीं वो होता है। तो भाई ऐसे कमेंट करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको सिर्फ तब फर्क पड़ेगा जब इसके व्यूज कम होंगे, जब पैसा कम होएगा। अब इसे पूरे ब्लॉग में ना इसने सिर्फ सफाइयां की है, कृष्णा को बिठा के सफाइयां की है, बेटी खाला से इमली की चटनियां बनवा रही है भर भर के। एल्यूमिनियम में तो इमली की चटनी बनाते भी नहीं है, कोई भी खट्टी चीज नहीं बनाते एल्यूमिनियम में, पीतल में, इस टाइप में बर्तन में नहीं बनाते।
लेकिन ना ये बेटी खाला को कोई लेना देना है, ना इसे कोई फ़र्क पड़ता है, ना इसकी माताजी को कोई नॉलेज है इन सब चीज़ों की, बस खाया पिया सोए। और मैं ये कहती हूँ कि जो इस टाइम है ना, इस टाइम इसे बेटी खाला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेटी खाला के बिना इसका रमज़ान का महीना निकल ही नहीं सकता, क्योंकि बेटी खाला सुबह सहरी के 6 पराठे बनाएगी इसके लिए, ये तो सिर्फ़ जाके 2 शॉट देगी बेलते हुए के, उसके बाद बेटी खाला ही बनाने वाली है। अब ये सोने की इसको आदत है दोपहर के 2 बजे तक, क्योंकि भई नींद तो चाहिए ना, पूरी रात जगोगे तुम तो नींद चाहिए सुबह, तो 2 बजे तक जगेगी। अब बच्चा हैदर है, तो वो तो 2 बजे नहीं उठेगा, उसका तो अलग टाइम है, वो तो उठ जाएगा। अब कौन सँभालेगा उसे? ये अपनी नींद थोड़ी ना डिस्टर्ब करेगी, तो बेटी खाला चाहिए। बेटी खाला हैदर भी सँभालेगी, बेटी खाला घर के काम भी करेगी, सहरी भी बनाएगी, इफ्तारी भी बनाएगी, गुलगुले, पकौड़े, पापड़ सब तलेंगी और बेटी खाला हैदर को भी सँभालेंगी, बेटी खाला रोज़े भी रखेंगी और बेटी खाला कंटेंट भी बनेगी। तो बेटी खाला की असली रेल अब बनेगी रमज़ान में, और अगर अभी रमज़ान में भी बेटी खाला की आँखें नहीं खुली ना, तो लिटरली भाई भाड़ में जाओ, तुम जो करना है करो और अपनी ऐसी-तैसी कराओ। रिज़ा अंधेरे में पढ़ रही है, सालों पे कह रहे रिज़ा ने हमारे लिए कॉफ़ी बना दी है। रिज़ा पढ़ाई कर रही है और उसके बाद महारानी जी के लिए कॉफ़ी भी बना के दे, क्योंकि महारानी जी को अपने हाथ नहीं हिलाने हैं, महारानी जी को पूरा प्रिंसेस फ़ील लेनी है कि भैया 2 नौकरानियाँ पाल रखी है मैंने, तो मैं क्यों हाथ हिलाऊँ? तो वही मेरे को कॉफ़ी बना के देगी और रिज़ा वहाँ पढ़ाई अंधेरे में पढ़ाई करने का ढोंग कर रही है। साथ में इसके लिए कॉफ़ी भी बना रही है। अब यहाँ रात हो रही है, बिस्तर-विस्तर बिछ चुके हैं, बेटी खाला, रिज़ा सब बेड पे बैठी हुई हैं अपने ज़मीन पे गद्दे डाल के। कृष्णा यहाँ सोफ़े पे बैठा पता नहीं क्या मस्ती कर रहा है, क्यों हँसे जा रहा है। भई नामहरम है। तुम्हारी बेटी 21 साल की हो चुकी है रिज़ा। बेटी खाला को दिख नहीं रहा है ये बंदा इतना टाइम पास करे जा रहा है, सारे दिन घर में पड़ा रहता है। मतलब घर का मेंबर बन गया क्या? और रिज़ा का काम बच्चे को सँभालना है। मतलब पढ़ाई-लिखाई हो गई पूरी, अभी बस बच्चे को सँभाल लो। बच्चा पेन लेके बैठा हुआ है, बच्चा किसी दिन पेन आँख में मार ले या कुछ मुँह पे मार ले, इसे कोई चिंता नहीं है। सालू ओप्पी का अपना ब्लॉग बनाने में लगी रहती है। माताजी आई हैं और माताजी का मुँह सूजा हुआ, देखा कि घर पूरा फैला पड़ा है, तो माताजी समझ गई कि हमसे काम कराएगी। माताजी बोली, "फालतू की बातें मत करना, काम नहीं करेंगे। 2 नौकरानियाँ तुम्हें दोनों असाइन कर दी हैं। पहले हमने ये वादा किया था, एक तुम लोगी, एक हम लेंगे। भाई ने ये डील की थी कि बेटी हमारी नौकरानी, रिज़ा तुम्हारी नौकरानी और रेहान हमारा नौकर। तो अभी तुमने दोनों नौकरानी ले ली है। अब बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना हम तुम्हारा कुछ काम करेंगे, काम नहीं करेंगे।" नहीं अम्मी काम मत करो, लेकिन थोड़ा रिएक्शन तो दे दो, कंटेंट तो बना दो हमारे लिए। अब माता जी को बालकनी में ले गए, माता जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठेंगे सुकून से, चाय पियेंगे, बैठेंगे बालकनी में देखेंगे। माता जी अपनी पूरी एक्टिंग में लगी हुई हैं। बेटी वालों को अलग बुला के उनसे रिएक्शन लिया जा रहा है, कृष्णा से अलग, इससे अलग, उससे अलग, रिजा अलग है ये बच्चा संभालते हुए। सालों पे ये तो मेरा बच्चा है, सालों पे हम नहीं देंगे, यही चाहिए था मुझे, यही लेके जाऊंगी मैं अपने घर, नहीं शादी भी हो जाएगी तो हैदर को साथ लेके जाऊंगी। और पब्लिक पागल हो गई कि अरे वो हैदर को बालकनी में मत लेके जाओ, ये है वो है। मतलब वैसे तो केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे कपड़े सूखने की रेलिंग सी लगी हुई है, तो मतलब फिर भी थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन है। बट फिर भी हाँ, सेफ रहना चाहिए, बच्चों का कुछ पता नहीं होता, बच्चे कभी भी मतलब कुछ भी शैतानी कर सकते हैं, कभी भी उछल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सालों पे नहीं, फरहान ने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 2 नौकरानी परमानेंट लगा रखी है, उनका एक ही काम है कि पूरे टाइम हैदर पे नजर रखना। और यहाँ देखो फ्रेंड्स, हम बैठ गए हैं, सनी को हम जबरदस्ती घसीट के लाए हैं। सनी का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, वो तो अपने वैलेंटाइन में खोया हुआ है। आज भी कह रहा था हम वैलेंटाइन पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, हमने बड़ी मुश्किल में घसीटा है कि फ्रेंड कंटेंट जरूरी है। तो सनी बोलना, सनी फ्रेंड देखो हम बहुत खुश हैं, मेरी माँ खुश है। अरे फ्रेंड सनी, माँ के बारे में नहीं अपने बारे में बोल। हाँ तो फ्रेंड अभी देखो रमजान आ गया, अभी तो हैदर भी हमारे बीच में, तो मैं बहुत खुश हूँ। और फ्रेंड देखो इतना रोमांटिक लग रहा है, फ्रेंड बहुत अच्छी बालकनी है, सालू तो इतना काम क्यों करती है, सालू बहुत काम करती है, फ्रेंड सबके लिए सोचती है, मेरे लिए भी बहुत सोचती है, सालू अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचती। सालू तो अपने लिए गिफ्ट लिया ना, सालू तेरे को कहाँ घुमाने ले जाऊँ सालू। सालू बोलती है फ्रेंड रुक जाओ, हमारी 2 नौकरानियों को भी आ जाने दो, आ जाओ दोनों नौकरानियां आगे पास में खड़ी होगी। फ्रेंड देखो रमजान मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। फ्रेंड हमारा साथ मत छोड़ना, ये महीना हम बहुत सारा कंटेंट छापेंगे, बहुत सारा हमारे पास कंटेंट है, हर रोज हम सारी इफ्तारी दिखाएंगे, फ्रेंड्स हमें देखते रहना। तो ये था सालोपी का व्लॉग और 1 घंटा हो गया। मैं भाई और भाभी का फटाफट से कंप्लीट करूंगी, सिर्फ 2 पॉइंट पे मुझे बात करनी है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं थोड़ा डिटेल में चली जाती, बट सिर्फ 2 ही पॉइंट पे बात करते हैं। तो इन्होंने दिखाया कि भई हम वैलेंटाइन्स डे मनाने गए थे, ये वो सब पूरी पलटन के साथ दे जाते हैं, धर्म दादा, निक्कू विक्कू सबके साथ इन्होंने वैलेंटाइन डे मना लिया, पूरा रोमांटिक एक रील डाल दी। चलो ठीक है वहाँ तक। अब ये दीपिका की हालत देखो, ये कुछ तो एक्सप्लेन कर रही थी, पता नहीं क्या फालतू की बातें, प्लांट्स की, हमने ग्रीन प्लांट्स ले आए, हम रियल प्लांट्स ले आए, ये हम रूहान को सिखाएँगे। इसकी हालत देखो, दुपट्टा देखो, बाल देखो, शक्ल देखो, कपड़े देखो, भई क्या हो गया इसे?
अगर कोई भी ब्लॉग बनाता है उसे पता है कि मेरी शक्ल जाएगी बाहर, मैं एक टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, मेरी एक इमेज है और मेरे अरमान भी हैं कि वापस मैं टीवी इंडस्ट्री में कुछ कर सकूँ। तो भई थोड़ा तो प्रेज़ेंटेबल हालत में आओ ना। लेकिन आप देख सकते हो, जो मैंने पुरानी पिक्चर्स दिखाई थी, जब ये मासी से मिलने गई थी, तब में और अब में कितना डिफ़रेंस आ चुका है। अब ये चाँद देखने ऊपर जाते हैं, माताजी आ जाती है। माताजी को सानू भाई अपने पास बुला रहे थे कि माताजी आजकल बहुत कंटेंट दे रही हो, सालों को चलो इधर आ जाओ। माताजी तो अपना नया-नया सूट पहन के आ जाते हैं, दीपिका अपने उसी हाल में, माताजी पूरा चमक के आती हैं। ये लोग छत पे जाते हैं, चाँद दिख नहीं रहा है, ठीक है चलो अंधेरा है, बादल हैं, जो भी है। सालों पे भी ऊपर पहुँचती हैं, ये भी ऊपर जाता है, रेज़ा भी, ये तीनों मंडली ऊपर जाती है। और ना भाभी जी ने पलट के सालोपी से कोई बात की है, ना सानू भाई ने की है, ना गले लगा के मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी नंबर 1 ननद, कोई बात नहीं की है। ना सानू भाई ने सनी से कोई मतलब ढंग से कोई होता है ना गले लगाना, भई तुम्हारा रमज़ान चल रहा है, इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, तुम मतलब चल रहा है या शुरू नहीं हुआ जो भी है, तुम सब कुछ ब्लॉग के लिए करते हो, तो ये गले लगाना, प्यार-मोहब्बत भी दिखाई दो, पहले तो तुम इतना दिखाते थे। लेकिन नहीं, ऊपर से चाँद-वाँद देख लिया या इन्होंने अपने आप को जो भी है अज़्यूम कर लिया कि चाँद दिख गया है, नीचे आके सबको रमज़ान मुबारक वगैरह कर रहे हैं, चाँद रात मुबारक जो भी करते हैं, वो सब करा। पिताजी के पास जाके अलग से करा, माताजी के साथ अलग कर रहे हैं, लेकिन साल-ओपी के साथ इन्होंने एक बार भी नहीं किया, ना सनी को किया, तो ये क्या था? माताजी अलग प्यार लुटा रही है, दीपिका भी बहुत अच्छी है दीपिका, अल्लाह करे बिल्कुल ठीक रहे, ला गीली-चुम्मी दे दो, रेहान को गीली-चुम्मियाँ बाँट रही हैं। लेकिन भाई-भाभी ने साल-ओपी और सनी को क्यों नहीं रमज़ान मुबारक किया या चाँद मुबारक किया, क्यों नहीं किया? साल-ओपी ने क्यों नहीं किया उन्हें? मतलब दोनों साइड से होना चाहिए ना। अब वो बात और है कि आज का मेरा पॉडकास्ट सुन के साल-ओपी अलग से एक्स्ट्रा कहीं से क्लिप ढूँढ-ढाँढ के ऐड करके एडजस्ट करके डाल दे, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखा नहीं। और जो दूसरा पॉइंट था जो मुझे कवर करना था कि अब देखो सारा सानू भाई का कंटेंट बन गई है। पहले सारा को वीडियो कॉल करते हुए कभी नहीं दिखाया गया, लेकिन जब से सानू भाई ने ऐलान किया है कि उसकी एजुकेशन हम फंड कर रहे हैं, क्योंकि उसके पिताजी इस लायक नहीं है कि वो उसको पढ़ा लिखा सके और हम बहुत अमीर हैं, तो हम उसकी एजुकेशन फंड कर रहे हैं। तो अब इसीलिए जब भी ये भोपाल जाते हैं ना, तो नाज़ा खाला और सारा भागे-भागे इनसे होटल में मिलने आते हैं, पापड़-वापड़, अचार, चटनी लेके। और पूरा कंटेंट देते हैं कि भई एक ब्लॉग का कंटेंट हम निकलवा देंगे, चिंता ना करो, हम पूरे टाइम हा, हा, ही करते रहेंगे तुम्हारी बीवी की तरह और हम तुम्हारा 1 डेढ़ लाख का हिसाब कर देंगे। वो बात और है कि तुम उसमें से 10-15 हज़ार ही हमारी बेटी को दोगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे कंटेंट का पार्ट बन जाएँगे। अब सालों पे नहीं दिखाती है सारा को ज़्यादा, सारा को दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ डील हो चुकी है भई, अब जो पैसे देगा कंटेंट उसका, जो पैसे देगा रिश्तेदार उसका, जो पैसे देगा उसी के ब्लॉग में वो दिखेंगे। तो अब इनके यहाँ ये चलता है। तो वही मुझे देखना है कि सारा अब इनके घर आती भी है या नहीं आती। बेस्ट तो ये होगा कि सारा और नाज़ा खाला यहाँ आएँ और सानू भाई अपने घर रखें और इज़्ज़त से रखें। अब देखो, है तो दोनों खाला ही, नाज़ा भी और बेटी भी। बेटी खाला तो लिटरली बिल्कुल गुलामों की तरह नौकरों की तरह बदहाल बुरी हालत में रहती हैं। नौकरों से ही बदतर। भैया नौकर की तो इज़्ज़त होती है, छुट्टी होती है, वो उनका एक राइट होता है। लेकिन उनसे भी बदतर। और नाज़ा खाला को अगर सानू भाई इज़्ज़त से रखे ना कि भई एक रूम जैसे उन्होंने जन्नती वाले अपने मामा को रखा था, वो वाले मामा की तरह एक स्पेशल रूम दे दे कि चलो भई हफ़्ते 10 दिन तुम आए हो, इस रूम में रहो, तुम्हें घुमाएँगे-फिराएँगे, अच्छे होटल में खाना खिलाएँगे और छोटा-मोटा कंटेंट जो तुम दे सकते हो देते रहो और तुम्हारे नाम पे ब्लॉग छापते रहेंगे, वो बात और है, लेकिन तुम्हें पूरी इज़्ज़त देंगे, प्यार देंगे, अच्छा बेड देंगे सोने के लिए और तुमसे कोई काम-वाम भी नहीं कराएँगे किचन के क्योंकि हमारे पास हेल्पर है। तो असली मज़ा आएगा। तब बेटी खाला को कहीं न कहीं तब खुजली होएगी और साल ओपी को तब कहीं बेइज़्ज़ती महसूस होएगी। तो मैंने थोड़ा तो एक क्लू दे दिया है नेक्स्ट ब्लॉग्स के कंटेंट के लिए। तो सानू भाई थोड़ा तो कुछ करो, थोड़ा तो मज़ा आए रमज़ान में, वरना रोज़ वही तुम्हारी इफ्तारी और वही तुम्हारा सहरी, वही 15 प्लेटें सजाते हुए तुम दिखोगे, वही अम्मी जी फ्रूट काटते हुए दिखेंगी। मतलब लिटरल टॉर्चर है ये हम सबके लिए। तो थोड़ा कुछ मसाला लगाओ अपने ब्लॉग्स में, तो ये ऐसा कुछ हो तो मज़ा भी आए देखने में। तो चलिए जी, बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट, बट बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। कुछ पॉइंट्स मिस हो गए होंगे आई एम श्योर, जो मैंने सोचा था बोलूँगी, तो वो नेक्स्ट में कवर कर दूँगी अगर मुझे याद आया तो। चलिए, बाय-बाय।